तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मैसेज वैसेज मिल जाता है, मतलब बंदे खुद आ जाते हैं भाई, बंदों की फटी पड़ी है। ये फैमिली के यंग लेडी को भाई जिम्मेदारी मिलती है, जो भी यहाँ पे 8 फैमिली के बंदे भाई उनको सेफली ऐसा बाहर निकालो। तो सारे बंदे को बाहर निकालने लगते कहते भाई जाओ जाओ जल्दी से निकलो, इसको बता दो उसको बता दो, बड़े भाई को सेकंड भाई को सबको बता दो। यान के ओर इशारा मतलब यान को की ओर ध्यान जाता है। तो यान कैसे कहती है कि सुनो सुनो भाई तेरे साथ जो भी बंदे लोग हैं ना भाई उनको भी हमारे साथ भेज भाई, हम भी सेफली उनको बाहर निकालेंगे। जो सुंदर यान की अजीब समूह बना के उनको ऐसा घूरता है। सामने से ये फैमिली की यंग लेडी कहती देख भाई अभी जो कांड यहाँ पे ना भाई बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, इसलिए हमारे बीच जो भी पसंद है दुश्मनी ना तो यहाँ पे साइड में रख दे भाई, और हमें अभी के लिए भाई साथ मिलकर भाई बंदों को सेफली बाहर निकालने के बारे में सोचना चाहिए। जो सुंदर यान के बोलता है तो कर ना भाई, तेरे जिम्मेदारी में यहाँ पे 7 फैमिली के बंदे लोग आते हैं, जाकर उनको सेफली बाहर निकाल कैपिटल सिटी पहुंचा दे। मेरे बंदे मेरे बारे में भाई तुझे ख्याल रखने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, उनको मैं यहाँ पे जैसे बचाना मैं बचा लूंगा। जो सुंदर सामने से ये फैमिली की यंग लेडी कहती है भाई तू कितना यहाँ पे सेल्फिश बनेगा भाई, तू अपने चक्कर में अपने बंदों की जान ले लेगा, तुझे यहाँ पे मरने में अच्छा लगता तू जाके मर, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे साथ तेरे जो बंदे भाई उनकी यहाँ पे बैंड बजेगी, उनके बारे में सोच। जो सुनते यान के बोलते देख भाई मेरे साथ जो कुछ होगा, मेरे घर में जो कुछ होगा, इसमें तेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, जो कुछ है भाई मेरा लेना देना है, मैं सब कुछ यहाँ पे संभालूंगा। तू जो तेरे अंडर में जो बंदे आते ना उनको बाहर निकालने में पहली बात सोच। वो जो 7 लोग यहाँ पे मुकाबला करेंगे ना 7 लीडर, वो ज्यादा समय बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे, तो जल्दी से कर वरना तुम्हारी चटनी बजाएगी। और इतना बोलता है यान के निकल जाता है। इसको तो गुस्सा था कि साले कमीने तेरी माँ का साकी नाका। सामने से यहाँ पे भाई ये भी कहते लेकिन कैसे भाई हमारे पास है ना 7 यहाँ पे एल्डर है, और जो लोग यहाँ पे दुश्मन है ना भाई वो यहाँ पे 3 है, 7 वर्सेस 3 का मुकाबला हो रहा है। तो ऑफकोर्स भाई हम लोग यहाँ पे जीतेंगे, हम लोग ऐसे कैसे आ जाएंगे। कांग फैमिली का यंग लोड बोलते कि नहीं यार यान के बात पे विश्वास करो भाई, यान के जो कुछ यहाँ पे बोलता है ना सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, और आगे चल के सच हो ही जाता है। तो वाकई में हो सकता है हमारे एल्डर्स लोग की बढ़ मच जाए, तो हमें समझना चाहिए। जो सुनते इसको और भी गुस्सा आता है कि सारे के सारे बंदे यान के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, मुझ पर नहीं। एक बार सारा कांड खत्म हो जाए तो यान का तो भाई अच्छे सबक सीखेगा, उससे सारा बदला ले लूंगी। उसके बाद यान के सारे बंदे उसे घर के अंदर जाते हैं। डोंग पूछता हो ठीक है भाई घर के अंदर आ तो गए, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, घर के अंदर रहकर तो बच नहीं पाएंगे। सामने से बुढ़ा जिसने घर के अंदर लाने को बोला था वो कहता सबसे ओके ठीक है ठीक है ठीक है भाई, मैंने तुम्हें अंदर बुलाया, यानी है मेरे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई छोटा मोटा यहाँ पे तरीका है, तो भाई इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आती है। लेकिन सबसे पहले भाई तुम्हें एक छोटा सा काम करना, वो काम ये कि हाँ भाई जो घर है ना घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना, घर के बाहर जाना यानी भाई सीधे कुएं में जाने के बराबर है। इसे समझ गए ना, और जब समझ चुके तो भाई मुझे ऐसा घूर के मत देखो, घर के अंदर लौटो, घर के अंदर जाके अपने अपने कमरे में जो भी काम है कल्टीवेशन या फिर झाड़ू पोछा भाई चुपचाप करो। तो यान के भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो सारे बंदे उसके देखे हाँ भी बुढ़ाऊ ने कहा, बुढ़ाऊ के ऊपर भरोसा करो, जाओ जब अपने काम में लग जाओ भाई, जब मेन काम रहेगा ना तुमको निकलने के टाइम हम बुला लेंगे। तो सारे बंदे यहाँ पे निकल जाते हैं। यहाँ पे जो भाई दूसरा बुढ़ाऊ आया था ना भाई भारी सेट का बंदा भाई अपना आर्टिफैक्ट लेने के लिए, वो कहता है इस बुढ़ाऊ से को भाई मानना पड़ेगा भाई, ऐसे टाइम के अंदर भी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ले रहे हो, लेकिन बाई चांस यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ना तो ओहो घोड़े भी लग सकते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा तूने लिया। यहाँ पे ये भी कहता है हे कमाल का भाई क्या करूँ, आत्मा का वाकई में ऐसी बात है क्या कमाल करो, लेकिन तो भी भाई कुछ ज़्यादा आपकी तारीफ यहाँ पे नहीं हो रही क्या। उसके बाद यहाँ पे लगे पड़े, तभी जो यान गई ना सामने से इससे कहता है मेंग से कहता है कि आज जो बंदे आर्टिफैक्ट लेने आए थे ना जाओ उनके लिए भी स्पेशल कमरा बुक करो आराम करने के लिए। तो मेंग कहती है ओके ठीक है, सारे बंदों से कहती है उनसे भाई जो लेने आए थे कि हाँ भाई चलो चलो। तो जो बूढ़ा उनके साथ आया था ना वो कहता ना भाई रुन दो, मैं यहीं पर रुकना, जो यान गई ना उसके साथ कुछ समय के लिए रहना चाहूँगा। जो सुनते मेंग कहते लेकिन ऐसे कैसे भाई आप यंग लॉर्ड के साथ, यान के बोलता है डोंट वरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम बाकी को लेकर जाओ, ये मेरे साथ यहाँ पे रुक सकता है। तो मेंग भी कहती है ओके ठीक है, और बाकी सबको लेकर यहाँ पे मेंग निकल जाती है। यान के सामने से भाई यहाँ पे देखते हैं सब लड़ाई वगैरह चालू है, मतलब घर के अंदर आगे नहीं तो आगे के साइड बाहर देख सकते हैं 10 लोग के बीच में, यानी 3 जो आए वो और साथ ही में 7 एल्डर के बीच में काफी घमासानी मुकाबला चालू हुए। और तभी भाई बूढ़ा लीडर को यान को भी अजीब महसूस होता है। यहाँ पे अपने डिवाइन सेंस के चेक करते हैं कि 2 लगता है ना सामने से यहाँ पे 2 मतलब जो एविल किंग्स है उसमें से शहर के अंदर घुस के लड़ाई वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये था भाई लीडर भाई वो जाता है बाहर साइड में फटाक से यहाँ पे चेक करके आता है और बताते हैं कि यहाँ पे 2 यहाँ पे जो है ना भाई एविल किंग, एक को भाई घोस्ट किंग और दूसरे को पॉइजन किंग कहते हैं। वो लोग निकल के जो 7 फैमिली के जो बंदे लोग जहाँ रुके ना वहाँ पे जा रहे हैं। जो सुनते यान के बोलते क्या बात करो भाई, वहीं पे तो मेरा बड़ा भाई या सेकंड भाई भी रहता है, मुझे अपने भाई बड़ों भाइयों को जाके यहाँ पे बचाना पड़ेगा भले कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो सामने से यान के निकल जाते कि हाँ भाई मेरे बड़े भाई लोग इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ बचाने के लिए। तभी सामने से यहाँ पे बुढ़ाओ ब्लड वॉरियर आत्मा सब आगे खड़े हो जाते, कहते भाई तुम अकेले नहीं जाओगे भाई, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। आत्मा सामने से कहते यस भाई यंग लॉर्ड हम भी आपके साथ यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे ब्लड वॉरियर्स भी कहते यस भाई हम भी आपके साथ यहाँ पे आएंगे सामने से। लेकिन जो बुढ़ाऊ मेंगे ना वो मना करता है
बुढ़ाऊ लीडर भाई आने को तैयार था। बुढ़ाऊ में कहते ना भाई हम तो ना आ रहे सामने से यहाँ पे, लेकिन ये हिल जाता भाई दूसरा जो बुढ़ाया था आर्टिफैक्ट लेने के लिए। ओ माय गॉड भाई पागल के वाकई में जाने वाले हो, सामने से कहते यार सब वाकई में जाने वाले यान के, उससे कहते ओके ठीक है ये सब मेरे साथ आ रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए बुढ़ाऊ भाई आप यहाँ पे आराम कीजिए भाई। ये भाई जो आर्टिफैक्ट ले रहा था उस बुढ़ाऊ से कहता है, लेकिन उस बुढ़ाऊ ने यहाँ पे ठान रखा है कि हाँ भाई वही यान के साथ यहाँ पे 24 घंटा रहेगा जब तक ये कांड यहाँ पे सो नहीं हो जाता है। इसलिए कहते नहीं भाई कुछ भी हो जाए मैं सामने से भाई तेरे साथ यहाँ पे आ रहा हूँ, भले क्यों ना मुसीबत आ जाए। सामने से यान के बोलते ओके ठीक है, मुझे लगे तो सामने से आप यही जवाब दोगे तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी मेरे साथ यहाँ पे आ सकते हो। तो वो भी कहते ओके ठीक है। फिर आत्मा को मना कर देता कि हाँ भाई आत्मा तू रहने दे भाई, तू मेरे साथ यहाँ पे मत आ। जो सुनते कहता आत्मा क्या बात करो भाई, मतलब आप मुझे आपके सबसे क्लोज नौकर का मना करे हो। जो सुनते बोलते यस यस मैं मना कर रहा हूँ भाई, देखिए तुझे अभी है ना आराम करके भाई तो कल्टिवेशन करके बेसिकली अपना पावर रिकवर करने में ज़्यादा फोकस करे। जो सुन के ये भी कहता ओके ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अपना यहाँ पे ख्याल रखिएगा। जो सुनते यान के बोलते डोंट वरी टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रखूँगा। और यहाँ पे देखना भाई हमारे ओके वापस आएंगे, मतलब जीत के एक हिसाब से वापस आएंगे। और इतना बोलते सब उड़ते हुए निकल जाते हैं। उसकी वजह से सीन होता है शहर के अंदर, जहाँ पे सारे के सारे बंदे को इकट्ठा कर लिया जाता है निकलने के लिए। कांग फैमिली का यंग लॉर्ड बोलते हैं कि हाँ भाई यंग लेडी देखिए भाई हमने सबको इकट्ठा कर लिया, जाने को तैयार है। ये कहती है गुड गुड, सारे बंदों को भाई साथ में एक साथ रखना, अलग जाने मत देना, ताकि हम लोग और भी अच्छे से फटाक से भाई सेफली बाहर निकल जाए। यहाँ पे जो बड़ा भाई और जो सेकंड भाई था वो दोनों भी आ जाते हैं। दोनों जैसे आती है फैमिली की यंग लेडी कहती है हाँ यहाँ 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 ये भी हम लोग साथ में आने वाले। तो बड़ा भाई भी आता है कहता है हाँ भाई हम सब तो यहाँ पे आ गए, लेकिन नौवा भाई यान का वो कहाँ है। जो सुनते ये फैमिली की यंग लेडी बताती वो अरे यार उसका भी अलग ही एटीट्यूड एकदम अलग ही करता है। सामने से हमने उसको बोला भी कि हाँ भाई चलो हमारे साथ भाई हम निकल रहे भाई, तो हमें निकलवा देंगे तुम है यार तुम्हारे सारे बंदों को। उसने नहीं किया भाई, और जाके भी खुद को है ना सारे बंदों को लेके अपने कमरे के अंदर जा चुका है, मतलब अपने घर में जाके आराम कर रहा है। यानू उसको सामने से मरना है तो मरने दो भाई, अपने को यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो सुनते हैं यहाँ पे बड़ा भाई बोलता अच्छा यान का यहाँ से निकलना नहीं चाहता और यहीं पर रुकना चाहता है। यानू उसने पक्का सब कुछ अच्छे से अरेंज करके रखा है। जब यान के वाक्य में यहाँ पर रुकना चाहता है तो हमारे ख्याल से भाई हमें भी जाना चाहिए, हमें भी यहाँ पे रुकना चाहिए। जो सुनते हैं यहाँ पे ये फैमिली की यंग लेडी कहती कह रही यार आप सबसे बड़े भाई हो और जिस हिसाब से आप बातें करो ना ऐसा लगता है सबसे बड़े भाई के साथ है ना आप सबसे यहाँ पे बुद्धू भाई भी हो, मतलब उस पागल के ऊपर आप यहाँ पे विश्वास करे हो। सभी कांग फैमिली का यंग लोड यहाँ पे बताते कि देखिए भाई सामने से सातों एल्डर्स ने जाके उनके साथ मुकाबला करे और हमारे लिए भाई टाइम बाई करे, ताकि वो उस टाइम को फायदा उठा के हम जो भी बंदे यहाँ से सेफली वापस निकले कैपिटल सिटी पहुंच जाए। लेकिन आप बोले भाई यहीं पर रुक जाओ, ये क्या बात करे हो। जो सुनते यहाँ पे बड़ा भाई कहता ओके ठीक है, इमेजिन करो भाई 7 लोग यहाँ पे मुकाबला करे और 7 मिलकर हरा देंगे उनको, उसके बाद से टेंशन नहीं भाई हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं क्यों भाई दुश्मन तो हार ही जाएंगे। लेकिन इमेजिन करके देखो भाई हम लोग यहाँ से बस निकल ही रहे, उतने में 7 के 7 मारे गए और हम लोग यहाँ पे भाई हार गए। फिर तो भाई हम लोग रास्ते में भी और हम लोग यहाँ पे मतलब काम से तमाम कर सकते हैं। तो भाई यहाँ से भाई समझो भाई निकलने में भी कोई यहाँ पे हमारी भलाई नहीं है। जो सुनते लोग यहाँ पे कहते यार ऐसा मत बोलिए भाई, मतलब हमारे पास भाई 7 यहाँ पे 6ठे स्टेज के ऊपर ही वाले बंदे, तो ऐसे कैसे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। और तभी ये कहता है कि ना यहाँ पे बड़े भाई की ओर है ना आ रहा था, लेकिन जो बड़े भाई का ब्लड बोल रहा है उससे बचा लेता है, घोड़े से कूद जाता है। कहते भाई देखिए देखिए संभल के। यहाँ पे सेकंड भाई भी देखते बड़े भाई आप ठीक हो ना, ये फैमिली की यंग लेडी भी कहती है हाँ ठीक हो ना, ब्लड बोल बचाता हो, कहते हाँ आप ठीक हो ना, ये कहते यस मैं यहाँ पे ठीक हूँ। लेकिन ये अटैक भाई ये अटैक यहाँ पे किसने किया, और ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि 6 एविल किंग में से जो पॉइजन किंग था ना, पॉइजन किंग ने किया था। और दूसरे अटैक करके ना खिखी करके आराम से हंसा जा रहा है। और यहाँ पे पॉइजन किंग अकेले नहीं था, हमने सुना था पॉइजन किंग और घोस्ट किंग साथ में थे, दोनों साथ में यहाँ पे खड़े थे। ये लोग भाई पहचान नहीं पाते, कहते सालों कमीनो तुम यहाँ पे है कौन भाई और तुमने अटैक क्यों किया। जो सुनते पॉइजन किंग यहाँ पे हंसते हंसते कहते देखा भाई देखा, सामने से 8 फैमिली के यंग लोड और यंग लेडी लोग सामने से हमें नहीं पहचाने, लगता है भाई ये 8 फैमिली को ना हमारे बारे में अच्छे से डिटेल में समझाया नहीं गया है। यार बच्चे बच्चे भी जानते हैं लेकिन ये लोग नहीं जानते। जो सुनते घोस्ट किंग कहते कि हाँ भाई इनके बारे में क्या ही कहे भाई, नल्ले लोग भाई हम जैसे महान लोगों कहाँ पहचानेंगे। लेकिन ध्यान से देख भाई यहाँ पे ढेर सारे बंदे, मैं यहाँ पे हूँ घोस्ट किंग, मेरे मारने का तरीका अलग है, तू पॉइजन किंग भाई तेरे पास अलग अलग पॉइजन है भाई अलग अलग तरीके से मारने के लिए। और तो सामने से हम दोनों को मारने में मजा आता है। एक कॉम्पिटिशन यहाँ पे करते भाई, जो यहाँ पे ज़्यादा बंदे को मारेगा ना वो यहाँ पे जीतेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ओह माय गॉड असली मजा आ रहा है। तो मिलते 1 घंटे बाद, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 302 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर घोस्ट किंग और पॉइजन किंग आते हैं और डिसाइड करके अभी चलो ज़्यादा बंदे को मार के कंपटीशन करते हैं, जो ज़्यादा बंदे को मारेगा वो यहाँ पे जीतेगा। सामने से यहाँ पे लोग भी देखते हैं अच्छा भाई घोस्ट किंग पॉइजन किंग ओ माय गॉड भाई ये लोग यहाँ पे आ गए भाई भागो। ब्लड वॉरियर्स भी कहते हैं यस यस भाई ये तो यहाँ पे आ चुके हैं हमें भागना चाहिए। तो सारे बंदे यहाँ पे भागने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले जो घोस्ट किंग है ना वो यहाँ पे हमला करता है अपने घोस्ट के द्वारा। सामने से जो नॉर्मल लोग यहाँ पे भाग रहे थे ना वो सब यहाँ पे कहते हैं कि भागो भागो भागो। और यहाँ पे एक बंदा चिल्लाता है भाई घोस्ट, सामने से घोस्ट का हमला हो रहा है
भाई अपना सोल स्किल यहाँ पे यूज़ करो, तब तुम खुद के यहाँ पे बचा पाओगे। जब तक बंदे अपना सोल स्किल यूज़ करते हैं ना, घोस्ट आके भाई उन पर अटैक करता है, जिसके बाद से बंदे लोग यहाँ पे बौखला जाते हैं और एक दूसरे के यहाँ पे जान लेने लगते हैं। हाँ भाई उनके अंदर सब हो सकता है घोस्ट घोस्ट की है बॉडी को कंट्रोल करके एक दूसरे की जान ले रही है और ये लोग यहाँ पे भागे जा रहे हैं। सामने से ये जो हमारे 8 फैमिली के बंदे लोग यंग लॉर्ड्स और सभी भाग रहे, भागो भागो वरना भी हम उनके यहाँ पे शिकार आ जाएंगे। सामने सब भाई इसने घोस्ट किंग ने हमला कर दिया और पॉइजन किंग यहाँ पे हमला करता है। पॉइजन के भाई यही नाम पॉइजन किंग, जो भाई पॉइजन का हमला इसका रहता है, तो अपने पॉइजन से हमला करता है। जो बंदों पे पॉइजन जाता है ना, वो बंदों को जो पूरा है ना ऊपर के चमड़ा वमड़ा से पिघलने लगता है पॉइजन के कारण, और खाली हड्डी बचती है, बाद में हड्डी भी पिघल के भाई दम खत्म। काफ़ी गंदे तरीके से लोग को मार रहा है। ये जो बाकी यंग फैमिली के यंग लॉर्ड्स वगैरह ना, वो सब यहाँ से जितना हो सके भाई दूर यहाँ पे भागने की कोशिश करिए। ये फैमिली का यंग लेडी रुक जाती है, उसको कांग फैमिली का यंग लॉर्ड आवाज देता है, कहता है भाई चलो यंग लेडी यहाँ पे रुको मत, तो लेकर भागने लगते हैं। सामने से दोनों को ध्यान है ना इनकी ओर भी जाता है यंग लॉर्ड्स की ओर, और कहती है यहाँ पे ध्यान से उनको देखो भाई। वो लोगों ने काफ़ी अच्छे कपड़े पहन के रखे और काफ़ी से बड़े फैमिली से लगते, पक्का भाई वही लोग यहाँ पे भाई 8 ग्रेड फैमिली में से होंगे, तो जाओ भाई उनको खत्म करने में ज़्यादा मजा आएगा ना। और सामने से यहाँ पे 3 यंग लॉर्ड मौजूद थे बेसिकली, 2 यंग लॉर्ड कांग फैमिली का और गाँव फैमिली का, और तीसरी यंग लेडी बेसिकली थी यंग लॉर्ड नहीं। तो सामने से ये तीनों को बेसिकली उन दोनों में से कोई स्किल हो सके, इनका जो हाथ है ना, हाथ ऐसा जकड़ के बांध देता है, जिसके बाद से भी हाथ जकड़ चुका है और लोग यहाँ से भाग नहीं पाते। और इशारे से जो पॉइजन किंग है ना, इनको भी अपने पास बुला लेता है, ये भी अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाते और उनके पास यहाँ पे चले जाते हैं। और तीनों यहाँ पे सामने खड़े और सामने से पॉइजन किंग इनसे सवाल पूछते हैं, मुझे ये बताओ जो 8 ग्रेड फैमिली भाई तुम वहाँ के यंग लॉर्ड और यंग लेडी हो ना। सामने से तीनों कुछ नहीं बोलते, आराम से खड़े। तब यहाँ पे जो यंग लेडी थी भाई ये फैमिली की, उसको भाई अपनी ओर बुला के उसको ऐसा कस के मतलब ऐसा मुंह पकड़ के जोर से चिल्लाता, चल भाई मेरे सवाल के यहाँ पे जवाब दे। सामने से कुछ नहीं बोलती, तो अपना पॉइजन लेके ना हल्का हल्का सा उससे गाल पे ऐसा काटने लगता है, खून निकालने लगता है और कहता है चल 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 बच्ची भाई अब तो जवाब दे दे, अब तो जवाब दे दे। अरे यार अभी भी तू जवाब नहीं दे रही, मानना पड़ेगा भाई बहुत ही ज़्यादा हिम्मत तेरे अंदर में, तू दर्द को यहाँ पे महसूस कर सकती है। तुझे भी जो मेरे अंडा है ना घोस्ट फैंटम नाम के बहुत सारे ऐसे घोस्ट है भाई जिनको मैं यूज़ करता हूँ, खास के भाई तेरी जैसी लड़कियों को तो भाई अच्छे से यूज़ करता हूँ, तो तुम भाई बना सकते हो। मैं सामने से जोर से चिल्लाते नहीं भाई, मैं यंग फैमिली मतलब 8 फैमिली में से नहीं आती हूँ। जो सुनता है यहाँ पे जो गाँव फैमिली का यंग लॉर्ड था ना लिटरली वो उससे मार डालता है, उसकी पूरी बॉडी देख सकते हैं ब्लास्ट एकदम खत्म कर देता है, उसका पूरा खून जाके भाई कांग फैमिली का यंग लॉर्ड के ऊपर और ये फैमिली का यंग लेडी के ऊपर भी आता है। सामने से यहाँ पे कहती है अच्छा भाई तू वहाँ की मेंबर नहीं रहे, फिर तो मैं तुझे भी जिंदा रख के कोई मतलब होने नहीं है, रुक तुझे भी मारता हूँ। जो देख के कांग फैमिली का यंग लॉर्ड कहता है भाई मैं हूँ भाई, मैं कांग फैमिली का यहाँ पे यंग लॉर्ड हूँ, मत मारो छोड़ दो। तभी पीछे से अब घोस्ट किंग ना वो कहता है सुनो 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 भाई, ये लोग वाकई में ये तीनों के तीनों यहाँ पे थे भाई 8 फैमिली में से, एक को तूने यहाँ पे जान से मार दिया, इन दोनों को रहने दे भाई मत मार। इन दोनों भाई वाकई में 8 फैमिली के बंदे ना, तो इसके बाद हम कैपिटल सिटी पे भी हमला करने जाएंगे, तो इनको भाई हम यूज़ यहाँ पे सामने से कर सकते हैं, तो अभी के लिए भाई मत मार। जो सुनते पॉइजन की कहता वो किड्डी के मुझे मालूम ही था ये फैमिली के लेडीज कहते क्या रही है, तू स्टार्टिंग हाँ बोल देती तो तेरा एक दोस्त यहाँ पे मारा गया ना भाई, वो बच जाता, वो मरता यहाँ पे नहीं। तब उनका ध्यान यहाँ पे नीचे जाता भाई, ब्लड वॉरियर की ओर 4 ब्लड वॉरियर यहाँ पे थे, सेकंड भाई के 2 और पहले भाई के 2, देखते पहचान जाते हैं पक्का भाई यंग फैमिली के भाई ब्लड वॉरियर होंगे। और ये चारों ना भाई 2 बंदों के यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहे हैं और 2 बंदे पक्का यहाँ पे जब यंग फैमिली के ब्लड वॉरियर है 2 बंदे यहाँ पे यंग फैमिली के भाई यंग लॉर्ड होंगे भाई। तो यहाँ पे जो घोस्ट के ना वो भागता है कि चलो भाई जाता हूँ मैं, और सामने से उनको भाई मैं अपना बना लूंगा, और ये दोनों अटैक करने के बाद जाते हैं भाई दोनों भाइयों की ओर। सामने से यहाँ पे ब्लड वॉरियर जो चारों प्रोटेक्शन करते हैं ना, वो लोग भी नोटिस करते शीट पर सामने से सकते हैं कि किंग हमारे पास आ रहा है, तो दोनों यंग लॉर्ड से कहते हैं यहाँ पे यंग लॉर्ड भागो भाई, हम यहाँ पे रोकते हैं। सामने से जो पॉइजन किंग है वो हमला करता है, पॉइजन से चारों की ओर यहाँ पे हमला कर देता है, और चारों मरे कि नहीं हमें आगे मालूम चलेगा, लेकिन तकलीफ होती है और बचा नहीं पाते, और यहाँ पे हमला करने के लिए भाई आगे जो घोस्ट किंग है ना भाई वो आगे यहाँ पे भागता है इन दोनों को भाई पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे आगे आता है ना यहाँ पे भाई फुल जैसा अटैक उसको लगता है, उस अटैक से पीछे ऐसा जाके गिरता है। सामने से फुल जैसा अटैक यानी भाई और किसी नहीं बल्कि यहाँ पे यान के ने किया था, यान के अपने बंदे के साथ एंट्री यहाँ पे मारता है। देखते हैं यहाँ पे बड़ा भाई कहता है भाई यान का नौवा भाई, अरे यार ये भी हमारे साथ यहाँ पे आ गया। पॉइजन किंग कहते देखो भाई कुछ बंदे यहाँ पे भाई जानबूझ के हमसे मरने आए हैं, कोई बात नहीं हम मार देते हैं, और पॉइजन किंग अब सामने यहाँ पे हमला कर देता है। तो उस हमले को रोकने के लिए जो बुढ़ाऊ लोग है ना वो लोग यहाँ पे आगे आते हैं, और सामने से अपने लीडर बुढ़ाऊ था वो हमला करके पॉइजन किंग पे हमला करके पॉइजन को भी ऐसा दूर ढकेल देता है। उसके फिर से लीडर हमला करने के बढ़ता भाई घोस्ट किंग की ओर, सामने से घोस्ट किंग वो भी हमला करते हैं, जोरदार हमला करता है। ये कहते हो कि लो साले भाई हिम्मत हो भाई हमारे अटैक ब्लॉक करके दिखाओ, तो सामने से बुढ़ाऊ ब्लॉक करता है और सुपर सैयन जैसे यहाँ पे एनर्जी रिलीज करते देख सकते हैं, और उसके आसपास एक शील्ड ऑन हो जाता है। देखते हैं घोस्ट किंग ओ माय गॉड, मुझे लग नहीं था भाई इस एरिया में सामने से कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो मुझे इतनी कड़ी की टक्कर दे पाएगा। जो सुंदर सामने से लीडर भी कहते यस यस, मैंने भी यहाँ पे सोचा नहीं था। और यहाँ पे जो दूसरा बुढ़ाऊ आया था भाई जो आर्टिफिक लेने आया था, वो पॉइजन किंग के साथ यहाँ पे मुकाबला करता है। सामने से पॉइजन किंग इस पे हमला करता है, ये डॉज करता है, फिर से पॉइजन किंग हमला करता है, फिर से यहाँ पे डॉज करता है। तो पॉइजन किंग भी कहता है क्या हुआ भाई, तो खाली सामने से यहाँ पे अटैक डॉज ही कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता क्या? जो सुनकर बुढ़ाऊ कहता है अच्छा भाई तुझे मेरा अटैक यहाँ पे खाना है, ले भाई मैं अटैक भी कर सकता हूँ। तो सामने से पॉइजन किंग की ओर अटैक कर देता है, एक जोरदार अटैक यहाँ पे करता है।
लेकिन सामने से पॉइजन किंग अटैक को यहाँ पे डॉज कर लेता है और हंसते हंसते कहता है तुझे क्या लगा था खाली तो ही मेरे अटैक को डॉज कर सकता नहीं, मैं भी तेरे अटैक को डॉज कर सकता हूँ। अजीब तो अगला आदमी है यार ये। उसके बाद यहाँ पे जो तू चंद था यान के ब्लड वॉरियर और सामने से बड़े भाई को सेकंड भाई से कहते कि चलिए चलिए हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेफली निकलना पड़ेगा। तो बड़ा भाई भी कहता है ओके ठीक है। यान के को आवाज देते यान के चलो हमारे साथ निकलते हैं। यान के बोलते आप लोग उनके साथ जाओ भाई, मैं भी यहाँ पे आता हूँ। सामने से यान का ये देख रहा था भाई और जो सातों भाई ग्रैंड एल्डर थे भाई उनके यहाँ पे क्या रहते तो सब सामने से जमीन पे पड़े। आई थिंक उनके यहाँ पे डेड हो चुकी है। तो यान के मुस्कुराते कि हाँ भाई 8 फैमिली के ग्रैंड एल्डर भाई लो भाई मेरी बात पे विश्वास मत करो, एंड में तुम्हारी यहाँ पे चटनी बन गई ना। और तभी यान के को आवाज आता है दूसरा यान का ऐसा कोई चला रहा है। देखते होंगे तो कांग फैमिली का यंग लॉर्ड और ये फैमिली की यंग लेडी भाई उनको जो बांध के ऐसा रखा गया था जो हमने देखा था, तो वो लोग यहाँ पे मदद के लिए भीख मांग रहे थे। सामने से यहाँ पे ये दोनों बुढ़ाओं ने मुकाबला कर देते। तभी जो आर्टिफ फैमिली ने जो बुढ़ा हुआ था ना वो कहते कि हाँ भाई तुमने अपने भाइयों को बचा लिया तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो यान का भी देखता है कि अच्छा भाई हाँ भाई तुमने ठीक ही बोला तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो कहते हैं लेट्स गो। तो सामने से ये फैमिली के यंग लेडी चिल्लाती है भाई क्या लेट्स गो भाई, हमें तो बचाओ भाई, हमें भी यहाँ पे लेके चलो। सामने से जो यान के ना वाकई में उसकी ध्यान नहीं देता, अपने बंदों से बुढ़ाओं से कहते यहाँ पे चलो भाई जाने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। तो दोनों जो बुढ़ाओ ना सामने यहाँ पे आते और एक साथ यहाँ पे कोई अटैक वटैक तैयार कर लेते हैं। ये दोनों भी देखते पॉइजन किंग घोस्ट किंग अच्छा भाई अटैक करके भाई रुका हम रोकते, लेकिन वो अटैक बिल्कुल नहीं था भाई, भागने का इंतजाम करे थे। अटैक करते धुआं होता ब्लास्ट होता और जैसे धुआं क्लियर सामने से लोग यहाँ से गायब हो चुके थे। जो देखते हैं पॉइजन की कहता अच्छा भाई वो लोग अटैक नहीं करे थे, भागने की कोशिश करे थे। दूसरा वाला कहता कोई बात नहीं भाई कहाँ तक भाग पाएंगे, हमारे लॉर्ड यानी डेमो लॉर्ड वो बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाले हैं। और उसकी बाद से ये फैमिली की यंग लेडी तो यहीं पे थी। तो सामने से बुला लेती है उससे, मतलब उसको अपने पास बुलाते हैं, उससे पूछते कि हाँ भाई ये जो लोग यहाँ पे थे भाई सामने से तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुझे बचाने के लिए और बदला लेने के लिए यहाँ पे आएंगे क्या। जो सुनते ये फैमिली की यंग लेडी बोलती है यान का एक ऐसा बंदा ना जो कि छोटी सी छोटी बात करे ना यहाँ पे बदला लेके रहेगा। और सामने से मैंने भी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, कोई छोटी बात नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी बड़ी बहन ने बात की है। तो सामने से मुझे बचाने के लिए सपने में भी नहीं आने वाला है। यहाँ पे जो यान के थे ना और जो भी बंदों को मतलब ब्लड वगैरह सब आके सब जो यंग लॉर्ड्स वगैरह थे इसके भाई वगैरह उसको लेकर अपने घर पे आता है। बाहर से भले यहाँ पे बवाल हो रहा है कि यान के घर है भाई अंदर से भी सेफ है, वहाँ पे कोई मुसीबत नहीं आया है। तब एक बंदा शायद ना उड़ते हुए यान के क्यों आता है वो आते यहाँ पे जमीन में ठाप से गिरता है। और जो यहाँ पे एल्डर्स लोग थे ना उसमें से जो वो फैमिली के ग्रैंड एल्डर यानी मोटे के फैमिली का ग्रैंड एल्डर वो यहाँ पे था आता ही गिरता पूरा चोट वोट लगा, ऐसा लगता है भाई ये भी बहुत जल्दी मजा आएगा। तो सामने से यहाँ पे कहता है कि भाई मानना पड़ेगा इविल किंग्स भाई जैसा उनके बारे में सुना था ये वाकई में वैसी है। सामने से यान के भी देखता है मोटे के एल्डर भाई ठीक हो ना, ये कहता है भाई तुझे दिखाई दे रहा है मैं ठीक हूँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। देखिए सामने से मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में यार तू मुझे नहीं मालूम कैसे बचेगा, लेकिन बस कोशिश कर यहाँ से निकल और यहाँ से निकल के ना किसी सेफ एरिया में जा, ऐसे सेफ एरिया में जहाँ तू अपना कल्टिवेशन करके प्रैक्टिस करके ना दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन जा स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन जा, वापस आना और मेरी मौत का बाकियों की मौत का यहाँ पे बदला पका लेना। सामने से कहते यार ऐसे मत बोलो तुम वाकई में आप मरने वाले हो क्या। हाँ लेकिन एक बात आपसे आप पूछना चाहता हूँ क्या आप सामने से मतलब जो कुछ कांड वगैरह हुआ था इनहाइटर्स वॉर में जिसकी वजह से सारे के सारे लोग मेरे पीछे यहाँ पे पड़ गए थे उसमें वाकई में मेरी कोई गलती नहीं रहती। सामने से ये हुआ फैमिली का गेंडा कह देगा यार तू वाकई में यहाँ पे पत्थर दिल आदमी है फिर क्या मैं बोलूँ यार मर रहा हूँ। सामने से भाई ऐसा ऐसा सवाल पूछा, हाँ भाई वाकई में मानता हूँ कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी भाई, मैंने हमारी यहाँ पे गलती थी, हमसे गलती हो गई। अब ये बकवास यहाँ पे छोड़ सारे बंदे को ले और सेफ्टी यहाँ से निकल जा। और सामने से इतना बोलते हैं ऐसे सामने से यहाँ पे मोटा चिल्लाता है, कह रहे नहीं भाई मेरे गेंद डल तुम यहाँ पे मर नहीं सकते। यान के यहाँ पे बोलता नहीं मरा नहीं भाई, सांस अभी भी यहाँ पे चलिए, जा भाई अंदर से जा भाई और कुछ पील्स और दवाइयाँ लेके आ जा। सामने से मोटा बोलता यस यस एल्डर से कहते एल्डर भाई आप यहाँ पे हिम्मत बरकरार रखिए, आप बचा लेंगे हम आपको, आप मरेंगे नहीं। यहाँ पे यान के नोटिस करते भाई और भी यहाँ पे इविल किंग वगैरह आ चुके थे, हमें मालूम था टोटल यहाँ पे 5 निकले थे जिसमें से भाई 2 आके बवाल मचा रहे थे, बाकी 3 भी यानी 5 यहाँ पे आ जाते हैं। और 5 में से यान के बाकी की ओर देखते हो कहते भाई ये सारे बंदे यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करे, आराम से भाई ऐसी शील्ड में खड़े हैं। सामने से यान के खड़ा था, पीछे से जो बुढ़ाऊ मेंग था वो आता कहता बुढ़ाऊ मेंग अब आपके पास जो कुछ है ना जी जान यहाँ पे लगा दीजिए, आपको कुछ ना कुछ मालूम इनको रोकने के लिए, तभी तो भाई आपने यहाँ पे भागने से मना किया तो कीजिए वरना भाई सबके सब मर जाएंगे। तो बुढ़ाऊ बोलता ओके एंड देन चैप्टर खत्म। राइटर को मालूम है कहाँ पे भाई आए है आपको तड़पा के रख देते हैं, तो कोई बात नहीं भाई कल तक इंतजार करना है, कल मज़ा आ जाएगा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 303 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो यान का ये ना बोलता है बुढ़ाऊ मेंग से कि आप भी बुढ़ाऊ मेंग कुछ यहाँ पे कीजिए, वो न गए। सामने से बुढ़ाऊ मेंग भी अपना एबिलिटी यूज़ करता है और यहाँ पे बोल सकता है कुछ तैयार करने लगता है और मालूम चला एक बहुत बड़ा बैरियर यानी एक बहुत बड़ा शील्ड तैयार कर देता है पूरे शहर के आसपास। सामने से जो भी इविल किंग्स है ना वो लोग भी देखते हैं वो शील्ड भाई एक बैरियर मतलब एक शील्ड यहाँ पे तैयार हो गया, कोई बात नहीं भाई। और फोर्स किंग नाम का जो 5 किंग में से किंग को फोर्स किंग कहते हैं वो कहता है भाई ये बैरियर हमारा क्या है उखाड़ लेगा।
ना इसे पूरी पावर लगाता है और जाके बैरियर के ऊपर हमला करता है। लेकिन जैसे हमला करता है जो इसका हमला था ना बैरियर को कुछ नहीं हो पाता, हमला वापस आके इसको लगता है, ये भी जुड़ जाके गिरता है, इसका अटैक इसको लगता है, ये भी हिलाता कहता है यार इसने तो भाई मेरे अटैक को यहाँ पे बाउंस है कि मेरे ऊपर ही वापस फेंक दिया। दूसरे यहाँ पे सर पॉइजन किंग कहते हैं कि भाई शर्म करो भाई, थोड़ी सी शर्म करो, सामने से तुम्हें तो भाई बहुत ही शर्म आ रहा होगा, पूरा अटैक के लिए मैं तुम घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाए, ऊपर से तुम्हें खुद चोट लगा। ये कहता भाई इसमें मेरी क्या गलती भाई, ये बैरियर है ही इतना अजीब, लेकिन तूने मेरा मजाक उड़ा दिया जो मैं बिल्कुल यहाँ पे सहूंगा नहीं, आहा आहा बदला लेकर आऊंगा। और सामने से फिर से भाई हौले से जाता है शील्ड के ऊपर, पूरा यहाँ पे ताकत वाकत भाई कॉन्सनट्रेट करके फिर से जोर से मुक्का मारता है। लेकिन एग्जैक्टली भाई फिर से यहाँ पे वैसी होता है, मतलब ऐसा नहीं होता, वापस इसका अटैक आके इसको लगता है, ये भी दूर जाके फिर गिरता है। दूसरे भी सब घोस्ट किंग सब देखते हैं ना, वो कहते हैं ओ माय गॉड, लगता है वार के में ये जो बैरियर है ना ऑर्डिनरी बैरियर नहीं है जिसके ऊपर हम अटैक करके एक बार में सर तोड़ सके। लेकिन जो फोर्स किंग था भाई उसका अपमान पे अपमान हो जा रहा है, 2 बार तोड़ने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, दोस्तों के सामने बेइज्जती हो गए अलग से, इसलिए पूरा गुस्सा आ चुका है, आसमान में दम उड़ता है, पूरा अपना दम पावर यहाँ पे तैयार कर चुका है और पूरे फोर्स के साथ यहाँ पे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो बुढ़ाऊ मेंगे ना हल्का सा शील्ड मतलब थोड़ा सा खोल देता है, जिसके जरिए ना देख सकते हो बंदा अंदर सड़ा जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे दूसरा जो था ना भाई ईविल किंग हो जाता है, उसको यहाँ पे खींच के ना बाहर लेके आ जाता है, वापस से अंदर जाने नहीं देता। अब वापस यहाँ पे ले आने के बाद वो पूरा वापस से बुढ़ाऊ ना सील पैक कर देता है, यानी अब अच्छे से पैक हो चुका है, अंदर बाहर जाने का कोई भी रास्ता वगैरह नहीं है। तो सामने से यहाँ पे लेके आ जाता है, ये भी चिल्लाता है भाई फोर्स किंग जो अंदर घुस गया था कि साले भाई बड़ा मेरे ऊपर भाई अपमान ऐसा करोगे मेरा, और इसके ऊपर भी चिल्लाता है जो इसको यहाँ पे वापस खींच के लेकर आया था। कहता है साले क्यों भाई तू मुझे यहाँ पे खींच के वापस क्यों लेकर आ गया, मैं अंदर जाता हूँ, अंदर सबके यहाँ पे कुटाई करता, सबके यहाँ पे खात्मा कर देता। जो सुंदर सामने से बाकी सब समझाते हैं अबे साले भाई तू वहाँ पे अंदर जाता, अंदर जैसे जाता ना वो लोग वापस यहाँ पे बैरियर सील कर देते और हम लोग भी वापस तोड़ने की कोशिश करते ना, वापस नहीं तोड़ता, तू अंदर यहाँ पे कैद हो जाता। वो अंदर मालूम नहीं भाई कितने स्ट्रॉन्ग बंदे हो सकते, हम 5 रहते भाई 5 मिलकर कुटाई कर सकते थे, लेकिन मैं तो अकेले यहाँ पे रहता तो भाई अकेले तेरी यहाँ जान वो लोग यहाँ पे निकाल देते, समझ गया ना। जो सुनते ये भी कहते हैं चला भाई नसीब यहाँ पे खराब है, तो क्या करूँ भाई, हम पूरी ताकत लगा चुका भाई, पूरी ताकत में खुलने वाला है नहीं, तो हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। जो पॉइजन किंग था वो कहता है भाई साले भाई ऐसे कैसे नहीं खुलेगा भाई, मेरा पॉइजन में लिटरली हर चीज़ को पिघला के हर चीज़ बर्बाद करके रख देता है, और दुनिया का ऐसा एक भी शील्ड नहीं है जो कि मेरे पॉइजन से यहाँ पे खत्म ना हो। रुको अभी मैं अपना पॉइजन यूज़ करता हूँ, सब खत्म कर देता हूँ, पॉइजन पूरा यूज़ करता है और पूरे शील्ड के आसपास यहाँ पे फैला देता है कि ले भाई अब शील्ड पिघल जाएगा। लेकिन शील्ड के ऊपर यहाँ पे बाल भी बाका नहीं होता, मेरे मुंह से गाली निकलने वाली थी लेकिन बच गया। और सामने से जो देखते हैं ना घोस्ट किंग चिढ़ाते कहते ले भाई आ गया मजा, कहाँ हुआ भाई, एक छोटा सा छेद भी नहीं हुआ सुई जितना भी। एक कहता है आई एम सॉरी, मालूम नहीं भाई कौन सा ये शील्ड है, लेकिन काफ़ी अलग काफ़ी हार्ड शील्ड, मैं ज़मीन के जरिए भी घुसने की कोशिश किया लेकिन वहाँ से भी पहुँच नहीं पाया। दूसरा एविल किंग कहते देखो भाई काहे का तुम टेंशन लेते हो, हमारे डेमन लॉर्ड भाई वो भी यहाँ पे बहुत ही जल्दी आने वाले, वो जैसे आएंगे भाई वो तो डेमन लॉर्ड है, वो तो आराम से बस तोड़ फोड़ के खत्म कर देंगे। जब तक जो शील्ड के बाहर साइड के जो कुछ है भाई हम वहाँ पे तबाही मचाते हैं, अंदर साइड का बाद में ऐसा कुछ देखा जाएगा, डेमन लॉर्ड सब हो जाएगा। बाकी सभी कहते हैं यस यस यू आर राइट भाई, बाहर का देखते डेमो लोड आएंगे तब तोड़ देंगे। उसके अंदर से यहाँ पे डोंग यांग का देखते कि हाँ भाई वो लोग शायद भाई अब अटैक करना छोड़ गया भाई, कहीं साइड में जा रहे, तो डोंग कहते यस भाई लगता है साइड में जा रहे, यहाँ पे यान का कहते हाँ जा तो रहे, लेकिन सामने से भाई बैरियर पर अटैक किया, बैरियर को छुआ नहीं, तो पूछते भी कि अच्छा भाई तो आपका ये बैरियर है, तो सामने से वाकई में वो लोग तोड़ पाएंगे। जो डेमो लॉर्ड बेसिकली भाई उनका लॉर्ड क्या वो तोड़ पाएगा। जो सोंदा ये कहता है ऑफ कोर्स भाई मेरा बैरियर है भाई जिसका नाम मैंने दिया हेवनली पैलेस, और मेरा हेवनली पैलेस डेमन लॉर्ड का बाप भी यहाँ पे तोड़ नहीं सकता, तो भाई नहीं तोड़ सकता मतलब नहीं तोड़ सकता। सामने से लीडर भी सोंदा कहता है हेवनली पैलेस माना पड़ेगा, नाम तो यहाँ पे तेरा काफ़ी बढ़िया, यान का ही पूछता ओके ठीक है, तो भाई है तो स्ट्रॉन्ग, डेमन लॉर्ड भी नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन कब तक यहाँ पे चलेगा। जो सोंदे कहता है भाई इनडेफिनाइट मतलब चलता रह सकता, हो सकता है हजारों सालों तक ये शील्ड आराम से मैं रख सकता हूँ खड़ा। यान का भी कहता है ओ माय गॉड वाकई में कमाल की बात है। उसके बाद सीन होता है थोड़े समय बाद जो डेमन लॉर्ड और शान है ना वो लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं, तो सामने से लोग समझाने लगते हो, कहते हैं कि हाँ भाई आई डोंट नो अचानक से क्या हो गया, एक अजीब से यहाँ पे शील्ड ऑन हो गया, शील्ड ऑन होने के बाद ना हमने भाई अटैक किया, सबने अटैक किया, पॉइजन यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भी फर्क वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़ा। हमें ऐसा लगता है पूरे दुनिया में एकलौते खाली आप ही वो बंदे हो जो कि भाई वाकई में ये तोड़ पाएंगे। जो सुनते हैं शान भी कहते अरे यार ऐसी बात है क्या, तो डेमन लॉर्ड से कहती हाँ डेमन लॉर्ड हमें भी जाकर चेक करना चाहिए। डेमन लॉर्ड भी कहता हाँ तुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है, दिखाओ भाई रास्ता दिखाओ कहाँ है वो शील्ड। और सामने से एक बात बताना भूल गया, पूरे सिटी में नहीं बुरा एरिया लगा था, खाली जो यान के घर है ना उसका घर के आसपास खाली बुढ़ाने लगाया था, तो सामने से लेके जाता है यान के घर के पास। सामने से जो डेमन लॉर्ड है वो भी यहाँ पे शील्ड देखता है, वो कहता है आई एम सॉरी बाबू लोग मैं भी इसे तोड़ नहीं सकता। जो सुन को वो लोग भी कहते हैं क्या बात करो भाई डेमन लॉर्ड हो के भाई आप सामने से नहीं, मतलब यार मतलब आप भी नहीं कर सकते भाई ऐसा कैसे, ये कहते हैं हाँ भाई ऐसे कैसे मत बोलो, वाकई में मैं भी नहीं
नहीं कर सकता भाई, दुनिया के अंदर रहने वाली चीज़ें मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी इसकी पावर है ना बैरियर की, एकदम ऐसा लगता है भाई आउट ऑफ दी वर्ल्ड, ये समझ नहीं आता भाई मुझसे भी यहाँ पे हो नहीं पाएगा। बाकी भी कन्फ्यूज हो माई गॉड भाई, जब आप ही नहीं तोड़ सकते तो सामने से भाई किसने बनाया होगा। तभी अंदर से यान के सारे बुढ़ाओ लोग, सारे बंदे बाहर आते हैं और कहते हैं भाई ये इस बुढ़ाओ ने यहाँ पे बनाया है। ये लोग भी देखते हैं अच्छा भाई कौन से बुढ़ो सालों कमीनों में 2 बुढ़ा हुए, वो मोटा वाला बुढ़ा यहाँ पे हमें लग रहा है सामने से मोटो बोलते यस यस मैं ही हूँ। इसके बाद से सामने आते हैं इनका जो आत्मा था, आत्मा कहता है कैसे हो, सामने से मुझे मालूम नहीं कोई एविल किंग या डेमन लॉर्ड, यान का वो आत्मा को देखते सोचता है कि अभी एक बंदा ये सामने से ऐसा लगता है भाई एविल स्किल की प्रैक्टिस करता है, एक बंदा यहाँ पर लगता है भाई आत्मा ये जो कि दूसरे के बंदे के ऊपर है, उसने भाई मतलब दूसरे बंदे की बॉडी के ऊपर कब्जा पाके इंसान के फॉर्म में रहता है। तो दोनों के बीच में से काफी डीप कनेक्शन लग रहा है। यान को आत्मा के बारे में कोई सोचता है, तभी सामने से हमें मालूम है डेमन लॉर्ड और कोई नहीं बल्कि अपना लीडर का सेकंड स्टूडेंट यहाँ पे था। पहला स्टूडेंट यान का बाप और सेकंड था जो कि डेमन लॉर्ड बन चुका था। तो देखते हैं मास्टर कहता कि हाँ लीडर जी, मास्टर मतलब मास्टर कैसे हो, सामने से कहता भाई आप तेरा मास्टर यहाँ पे नहीं है। जो सुंदर डेमन लॉर्ड कहते नहीं भाई जिंदगी के लिए भाई कोई तुम्हारा मास्टर एक दिन के लिए बनता है तो हमेशा के लिए भाई मास्टर तुम्हारा बन जाता है। आप तो भाई काफी सालों के लिए मेरे मास्टर यहाँ पे थे, तो सामने से आप भले मुझे अपना स्टूडेंट यहाँ पे माने या ना माने, मैंने तो आपको यहाँ पे मास्टर मान लिया है। और आपको भाई थोड़ा सा भाई प्रॉब्लम हो चुका था जिस चक्कर में भाई लेवल अप वगैरह आपका नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने सुना भाई वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व और आपके यहाँ पे लेवल अप हो चुका, छठे के ऊपर जा चुके हो। जो सुनते कहते हाँ भाई तेरी मेहरबानी है भाई, जो मुझे प्रॉब्लम हुआ था 10 साल तक मैं अपना लेवल अप नहीं कर पाया, लेकिन देख भाई अब तेरी मेहरबानी गायब हो चुकी है और मेरा यहाँ पे हो चुका है कल्याण। सामने से आत्मा भी बोलता हाँ भाई जो गुरु रहते हैं ना भाई मतलब मास्टर लोग रहते हैं, सामने से स्टूडेंट का फर्स्ट बनता है फीस देने का, तो मैंने भी फीस के तौर पे भाई मुझसे जो हो सका भाई मैंने सामने से दिया। यान को देखते भाई उसको आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई यान का ही, तो सामने से मुझे लगता है भाई जो मेरा यहाँ पे सीनियर था ना भाई, हमें मालूम है 2 स्टूडेंट, पहला यान का बाप तो ये सेकंड था, तो भाई वो उसका बाप यहाँ पे इसका सीनियर लगेगा। तो कहते भाई तू मेरे सीनियर का पक्का बेटा था ना, तो उस हिसाब से भाई मेरा एक हिसाब से तू मार्शल नेफ्यू यानी मार्शल भतीजा हुआ। ये अंकल तो ये अंकल जी, आप ही अंकल जी लगोगे, हमारी मुलाकात हो रही है, मैंने आपके बारे में वाकई में बहुत सुना है, ये भी कहता सुना तो मैंने भी बहुत तेरे बारे में, ऐसा तो नहीं है लेकिन तेरा बाप भाई कैसा है, जो सुनता है ये कहता है अच्छा भाई आपको मेरे बाप के बारे में अभी यहाँ पे टेंशन हो रहा है, ये जान के मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उनका टेंशन मत दीजिए, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश है और काफ़ी अच्छे है। जो सुन के ये भी कहता है गुड भाई ठीक है। उसके बाद शान से कहता ओके ठीक है शान मेरी जान। सामने से शान भी कहती है हाँ बोलिए डेमन लॉर्ड क्या हुआ, तो बोलता है कि हाँ देखो मैं जो बाकी लेकिन हम लोग यहाँ से अभी कुछ काम करने के लिए दूसरे साइड जा रहे हैं, जब तक तुम यहाँ पर रुको जो भी है ना शील्ड इसके ऊपर यहाँ पे नजर रखो और अंदर के लोगों पे नजर रखना ताकि कोई और कांड यहाँ पे ना कर दे। जो सुन के भी कहती है ओके ठीक है, और डेमन लॉर्ड बाकी एविल किंग के साथ निकल जाता है। आई मीन राइटर फक यू, मतलब सबको लेके जाएगा, शान को छोड़ जाएगा, मालूम है यार की बंदी है ना इसलिए मतलब समझो यार छोड़ो। उसके बाद तो निकल जाते हैं यहाँ पे, जो ये भी शांत हो जाती है शान के चलो भाई फाइनल डेमन लॉर्ड गया। उसके बाद से इसके नौकरानी बील हुआ वो भी यहाँ पे आती है, ये भी आती कहती है अच्छा हुआ मालकिन भाई और डेमन लॉर्ड चले गया, वरना मेरी तो वाकई में यहाँ पे फट के चार हुए जा रही थी। ये भी सामने से शील्ड को देखते हो कहती है अच्छा तो ये है वो शील्ड भाई जो सामने से यहाँ तक कि हमारे डेमन लॉर्ड भी तोड़ नहीं पा रहे हैं। तभी जो यार के ना बुढ़ाऊ मैं से कहता हूँ ठीक है भाई आप ये दोनों लड़कियों को अंदर आने दो। जो सुनते कहते क्या बात है कर भाई तू यान के पगला गया क्या। जो सुनते यान के बोलते नहीं पगलाए ने भाई, इसने मैसेज है कि हमने बताया, इसी चक्कर में हम लोग यहाँ पे जिंदा है और मेरी भाई इसके साथ है ना बहुत ही पुरानी और बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती है, ये हमें कुछ भी नहीं करेगी। सामने से ये कहते हैं लेकिन एक सेकंड यार का देख ले कुछ कर दी तो भाई हम सबके घोड़े लगेंगे। यहाँ पे लीडर कहते नहीं भाई यान के मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, तो सामने से भाई ले ही लेते। तो बूढ़ा मेंग भी कहते ओके ठीक है, थोड़ा सा वो भी ओपन करता है। तो दोनों यहाँ पे अंदर आती है, अंदर आते जो शान है ना लीडर को भाई नमस्कार कहते भाई सीनियर नमस्कार भाई आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। वो यहाँ पे कहते देखो भाई तुम्हारा पावर 6ठे स्टेज के ऊपर है, मेरा पावर भी 6ठे स्टेज के यहाँ पे ऊपर है, जिसका पावर यहाँ पे ज़्यादा रहता है उससे हम सीनियर बोलते हैं। लेकिन सामने से भाई हम दोनों का पावर बराबर है तो भाई सीनियर में ऐसे कैसे भाई बन जाऊंगा, हम दोनों में से कोई भी यहाँ पे सीनियर नहीं है। जो सुंदर शान बोलते नहीं भाई आप यहाँ पे यान करके भाई सीनियर हो गए, तो उस हिसाब से भाई मेरे भी सीनियर हो गए। और ये बात मेरे और यान का के बीच में क्या रिलेशन है, इतना जैसे बोलती है ना सामने से जान के वो करते 40 चुप हो जा। यहाँ पे जो मोटा था मोटा समझ जाता है, उसका दिमाग यही सारी चीज़ों में घुसा रहता है ना, वो कहता सामने से यान का साल कमीने हरामी तेरी माँ का भरोसा। हाँ भाई कितनी पटाएगा भाई, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ भाई तेरे प्यार में यहाँ पे गिरी पड़ी है। यान के कहते साले मोटे चुप हो जा। शान से कहता भाई ऐसी बहकाने वाली बातें मत बोला करो, लोगों को गलत फैमिली होती है। सामने से ये भी कहते अच्छा ऐसी होती है क्या, चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 304 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे जो यान का शान और उसके नौकरानी बीलुओं को अंदर बुला लेते, दोनों यहाँ पे अंदर साइड आ जाते।
तो सामने से यहाँ पे यान के पूछता है शान से कि ओके ठीक है। तो सामने से सब चल क्या रहा हो कि जो सुनते सामने से शान कहती भाई तू पागल है, तो थोड़ा सा बहन का पकोड़ा है क्या, मतलब तुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वही यहाँ पे चल रहा है। ईविल किंग इंक्लूडिंग डेमन लॉर्ड सब यहाँ पे आए हैं भाई बर्बादी करने के लिए। जो सुनते यान के बोलते हाँ, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है अचानक से भाई तुम ईविल ऐश के क्लाउड के बंदे लोग मिलके भाई क्यों यहाँ पे भाई हमला करके बर्बाद करो एकदम अचानक से, बिना कोई चिट्ठी बिना कोई संदेश के। जो सुनते शान कहते हैं इसमें देखो भाई ना हमारी गलती है ना डेमन लॉर्ड की गलती है, तुमने जो इतना अच्छा मौका यहाँ पे क्रिएट कर ही दिया ना कि भाई सामने से भाई कोई भी यहाँ पे चाहे यस भाई ये सबसे अच्छा मौका है जाके बर्बाद कर दो। जो सुनते यान के कहते एक समय तुम इनहेरिटेंस वॉर के बारे में तो बात नहीं कर रही हो। जो सुनते शान कहते या इनहेरिटेंस वॉर के बारे में यहाँ पे मैं बातें कर रही हूँ। इनहेरिटेंस वॉर के चक्कर में आपस में जो भी 8 फैमिली ना भाई उनकी यहाँ पे बैंडबाजी पड़ी है भाई, आपस में यहाँ पे लड़ झगड़ रहे हैं भाई, एक दूसरे के मार रहे हैं। तो ये सामने से हमारे डेमन लॉर्ड का दिख गया और समझ कि हाँ भाई ये जिंदगी में ना एक मौका ऐसा मिलेगा तो जाएंगे इस मौके का फायदा उठाएंगे, वॉर सिटी भी बर्बाद करेंगे और पूरा कैपिटल सिटी हम यहाँ पे बर्बाद करके रख देंगे। और सामने से ना जो 8 फैमिली है वो 8 फैमिली में ऐसा दम नहीं है कि सामने से डेमन लॉर्ड के यहाँ पे हरा पाए, समझ रही हो ना। जो सुनते यान के कहता है क्या बात करिए भाई इतना स्ट्रॉन्ग है क्या, आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है मुझे बता दो। यहाँ पे बुढ़ाऊ मैंग कहते हैं क्या भी स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पे रहेगा लेकिन भाई हेवन के अंडर में यानी भाई औकात के अंदर में रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सामने से मैंग कहते हैं औकात के अंदर ही रहेगा लेकिन उनकी जो भी औकात है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई है। और सबसे कमाल की बात है ना को भाई देखो तुम ऐसा देखो, सबसे पहले जो 8 फैमिली ना एक दूसरे पे ज़्यादा अच्छे से भरोसा करती नहीं है, दोस्त मुंह पे बनी जाती है लेकिन आपस में उनकी जमती नहीं है। और जो भी यहाँ पे कैपिटल सिटी जहाँ पे 8 फैमिली आती है वो कैपिटल सिटी यहाँ पे 8 कोनों में डिवाइड है और जो 8 कोने ना भाई 8 फैमिली यहाँ पे उस पर राज करती है। बाई चांस मान लो भाई सारे डेमन लॉर्ड मिलकर भाई एक कोने पे हमला करेंगे, तुम्हें वाकई में लगता है कि 8 फैमिली पे हमला किया तो बाकी 7 फैमिली बचाने के लिए आएंगे? नहीं ना भाई, तो इसी का फायदा उठाएंगे। मालूम है कोई एक दूसरे को बचाने आएगा नहीं, एक एक करके सबको खत्म कर देंगे और सीधा भाई जीत जाएंगे, मजा आ जाएगा। तो ये उनके यहाँ पे प्लान है। तो थोड़ा यहाँ पे दिमाग आके सोचना चाहिए यान के तुझे भाई, इतना भी दिमाग तेरा लगता नहीं है। जो सुन के यान के बोलते दिमाग तो मेरा लगता है लेकिन राइटर कभी कभी मेरे को दिमाग डाल देता है तो चलता, कभी कभी तुम्हें दिमाग दे देता है, इसमें हम क्या करें। लेकिन तुझे यहाँ पे वाकई में अच्छा लग रहा है और डेमन लॉर्ड भाई तुझे तेज जैसे ईविल किंग सबको यहाँ पे यूज़ कर रहा है, उसके कंट्रोल के अंदर में रहने में तुझे मजा आ रहा है क्या? जो सुनता है ये कहते देखो भाई कंट्रोल के अंदर रहने में किसी को मजा नहीं आता लेकिन हमें रहना पड़ रहा है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमारी मजबूरी है। जो सुनता है यान के बोलता अच्छा इसी बात है काम, एक काम कर सकती है भाई तू हमारे साथ नहीं शील्ड के अंदर रह सकती है, ये शील्ड को सामने से वो भी यहाँ पे तोड़ नहीं पाएगा, तू यहाँ पे सेफ रहेगी। जो सुन के यहाँ पे शान बोलती है हाँ हम लोग शील्ड के अंदर रहेंगे, हम लोग यहाँ पे सेफ रहेंगे, डेमन लॉर्ड हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा लेकिन मेरा एरिया मेरे साथ जो भी बंदे रहते, फ्रेगनेंट सिटी वही सिटी जहाँ पे यान का ये सबको लेकर गई थी जब इससे मिला था, हमने देखा था पुराने एपिसोड में। तो भाई उनका क्या होगा भाई वो पूरा का पूरा सिटी भी बर्बाद कर सकता है और सारे सिटी के लोग भाई मेरे यहाँ पे दोस्त है, मेरे ही साथी है। तो भाई समझ रहे हो ना। जो सुन के यान के बोलता हाँ ये बात उन्हें यहाँ पे ठीक बोल रहा। शान भी यहाँ पे कहते देखो भाई अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते, या तो भाई पूरा एरिया छोड़ के बहुत ही दूर भाग जाओ जहाँ डेमन लॉर्ड तुम्हारा पीछा कर देना पाए, या तो भी हमेशा भाई इसी शील्ड में रहो ताकि भाई तुम लोग यहाँ पे बच पाओ। ना बोलते जो शान है ना अपनी नौकरानी के साथ वापस निकल जाती बाहर साइड को, भाई अभी उसको डेमन लॉर्ड के अंडर में रहना है, यान के साथ नहीं आ सकती वरना उसके सारे बंदों की बैंड बजाएगी तो वापस चल जाती है। सामने से यहाँ पे जो भाई लीडर था यान का ऐसे कहता हाँ भाई यान का क्यों रुका है भाई, चलो भाई अच्छा मौका भाई निकल के जाता है, ये तेरी दोस्त तो रोकने वाली है नहीं हमें। यान के लेकिन कहता है भाई कहाँ जाए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, कैपिटल सिटी वहाँ पे तो पहले से भाई वो लोग जा चुके क्यों भाई 5 ईविल किंग ना वहीं पे गए थे कैपिटल सिटी में तबाही मचाने के लिए। तो वो सामने से वही कहता है लीडर अच्छा ठीक है भाई तू जा भी नहीं सकता कहीं, तो क्या कर सकते हैं भाई, सामने से हम यहीं पर रुकेंगे भाई, यहाँ पे रुकने में सेफ ही रहेंगे लेकिन भाई जो भी तेरे साथ यहाँ पे बंदे लोग हैं उनको भाई जरूरत पड़ेगा भाई उनका लेवल वगैरह करने का, पावर बढ़ाने का, तो क्या करें। जो सुन के यहाँ के सोच तो कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो भाई पावर बढ़ाना है, कल्टीवेशन इंप्रूव कर, तो भाई कल्टीवेशन करो चुपचाप, तो चलो भाई कल्टीवेशन पे यहाँ पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले भाई उनसे कहता है जो दूसरे जगह से बंदे लोग आए थे ना ये मांगने के लिए अपना आर्टिफैक्ट, उनसे कहते हैं कि यहाँ पे मैंने आपसे यहाँ पे वादा किया था कि भाई आपको जो आर्टिफैक्ट है मैं वापस दे दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा माहौल गड़बड़ा चुका है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं तो हर सा टाइम लगेगा लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं दे दूंगा। तो लोग कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद से फीमेल ब्लड बोरे को बुलाती है और यहाँ पे मलाइन ड्रग लिक्विड निकालता है थोड़ा सा और देता है और कहता है भाई ये लो जो भी ब्लड बोरे ना सबको भाई पिला दो। तो सामने सो भी कहती है थैंक यू। उसके बाद सीज होता है रात में, सामने समय मालूम है जो सेकंड ब्लड बोरे था उसके यहाँ पे भेजा गया था कैपिटल सिटी में उसके बाप को एक लेटर देने के लिए, लेटर देके यहाँ पे आता है, न्यूज़ बताता है कि हाँ भाई जो भी डेमन लॉर्ड वगैरह थे सामने से उन्होंने हमला कर दिया था, जिसमें जो गाँव फैमिली थी ना भाई उसकी तो एकदम बैंडी बजी पड़ी, ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म वगैरह होने वाली थी। तो सामने से यहाँ पे कांग फैमिली ने भाई हेल्प भेजी है और इसके अलावा जो बाकी फैमिली थी भाई उसने भी थोड़ी सी हेल्प भेजी है उनको बचाने के लिए। और अभी के लिए भाई इनके बीच में और सामने से उनके बीच में थोड़ी सी भाई लड़ाई वगैरह चालू है। एग्जैक्टली भाई लड़ाई में कौन जीत रहा है कौन यहाँ पे आगे चालू है ना भाई, या तो ईविल लॉर्ड्स वगैरह आगे है, हमें कोई आइडिया नहीं है, फैमिली लोग आगे भाई इनका भी कोई आइडिया नहीं है कि भाई मैं तो भाई फटाक से लेटर वगैरह देख के भाई आ गया था इसलिए मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है,
यान के बोलते हो कि ठीक लेंगे भाई तू मेरी फैमिली में मेरे बाप को लेटर देने गया था, हमारी यंग फैमिली भाई उनका हालत ठीक है ना, जो सुन देगा या हमारी फैमिली का हालत ठीक है। अभी के लिए जो भी ना वो लोग इविल किंग्स वगैरह उन्होंने हमारे जो एरिया ना यंग फैमिली उनके एरिया के ऊपर हमला नहीं किया है, तो अभी के लिए ऐसा समझो भाई कोई भी बुरी बात नहीं होने वाली है। जो सुनता है ये भी कहता है ओके ठीक है, ये जान के आप काफ़ी अच्छा लगा। मम्मी पापा उनका क्या हालत है, तो सामने से कहता है आपके मम्मी पापा वो दोनों यहाँ पे सही सलामत है एकदम से, यानी कि कहते गुड गुड, ये सुन के यहाँ पे अच्छा लगा। लेकिन सामने से तुम उन दोनों के यहाँ पे लेके आ सकते थे भाई मुझसे मिलने के लिए, तुम लेके क्यों नहीं आए। जो सुनते कहते नहीं भाई हमारी यंग फैमिली हम ऐसे कैसे यहाँ पे छोड़ के चले गए। उनको मेन प्रॉब्लम भाई आपकी सेफ्टी का हो रहा था, आपकी सेफ्टी के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि हाँ भाई आपके सेफ्टी के भाई ऐसा कि आप ठीक हो। तो सामने से लोग भी कहे ओके ठीक है हमारा बच्चा खुश है, तो हम भी यहाँ पे खुश है। यान के बोलते गुड भाई तूने यहाँ पे काम काफ़ी अच्छे किया, जाके आराम कर ले। मैंने फीमेल ब्लड वालों को काफ़ी सारे मलाइन टैक लिक्विड दे दिया है, उससे मांग कर थोड़ा सा भी पी ले। जो सुन के भी कहते हैं शुक्रिया और निकल जाता है। यहाँ पे यान के सोचते कि हाँ भाई एक और लेटर यहाँ पे लिख देता हूँ, उस लेटर में लिखूँ कि हाँ भाई मैं मेरे साथ जो भी बंदे लोग हैं ना सब लोग यहाँ पे सेफ है, और लेटर में यहाँ पे इसके द्वारा भेज सकते हो अपने गोल्डन ईगल द्वारा, वो सेफली यहाँ पे पहुँचा देगा और सब कुछ बता दूंगा ठीक है। हालांकि मुझे पापा की पर्सनैलिटी मालूम है, अगर मुसीबत भी आ जाएगा ना यहाँ फैमिली पे, वो वाकई में फैमिली को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं, इसलिए भाई बुला के भी मतलब नहीं हो, यहाँ पे नहीं आएंगे। उसके बाद सीन होता है यान कहीं पे जो कि आराम से यहाँ पे बैठ के अपना कल्टिवेशन चालू करता है। अब खुद जो उसका नॉलेज है ना, नॉलेज सिम यहाँ पे जाता है, और जैसा नॉलेज सिम यहाँ पे जाता है सामने से एक जगह पे यहाँ पे महसूस करता भाई काफ़ी ऐसा एनर्जी इसको महसूस हो रही है। तो समझ आता भाई ये एनर्जी भाई और किसी की नहीं बल्कि ये फैमिली का जो ग्रैंड एल्डर था, हमें मालूम है इसका नॉलेज सिम में आता। सामने से माँ की आँख ने भाई इसको ऊपर अटैक करके इसको जान से मार दिया था। तो देखते हैं यहाँ पे उसकी एनर्जी यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है, तो भाई एनर्जी को क्या मैं यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ, शायद भाई एनर्जी में ऑब्जॉर्व करूँगा तो मेरा कुछ यहाँ पे फायदा हो जाए। तो ट्राई मार के देखता हूँ, जैसे यहाँ पे ट्राई मारता है ना वाकई में हो जाता है, एनर्जी ऑब्जॉर्व हो जाता है। और एनर्जी जैसे ऑब्जॉर्व होता है ना, ये देखता है इसका तो छोटा छोटा लेवल अप हो गया, यानी आखिर वाले ने छठे स्टेज के पहले लेवल पता, तो हो सकता है अभी छठे स्टेज के तीसरे लेवल पे यहाँ पे जा चुका रहेगा। खुश है देखता हूँ, ओ माय गॉड ये तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, एक साथ दो आए हाय। अगर मैंने और भी यहाँ पे 2-3 मतलब छठे स्टेज के ऊपर वाले बंदे को मार दिया, उनका एनर्जी यूज़ किया, तो हो सकता है भाई मुझे यहाँ पे और भी फायदा हो जाए। वो जो वाक है ना समझ आता है भाई एक टाइप का आर्टिफैक्ट ही वाक, और सामने जो यहाँ पे सॉल्ट टाइप का आर्टिफैक्ट होगा जो वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। जो बुढ़ाओ ने यहाँ पे शील्ड बनाया ना, वो शील्ड के जितना तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, और सामने से छठे स्टेज के ऊपर लेवल बंदे को एक बार में खत्म कर सकता है। तो इमेजिन करके देखो भाई, जो मिस्ट्रियट ग्रेड बोलते हैं ना भाई, ये मिस्ट्रियट ग्रेड के भी ऊपर ग्रेड का भाई सामान हो सकता है। उसके बाद से बाहर जो इसका यान के घर थे वहाँ पे जहाँ एक पुल बेसिकली शायर ने तैयार किया था, जहाँ पे बंदे लोग बैठ कर अपना कल्टिवेशन करे, उनको यहाँ पे इंप्रूवमेंट मिल रहा है। बंदा लोग कहता है भाई ये जो पुल है ना, ये पुल और किसी नहीं बल्कि शाया नाम की जो बंदी है ना हाई हेवन बेबीलोन को, उसने यहाँ पे बनाया है। दूसरे बंदे कहते या मैंने तो ऐसा भी सुना जो यांग फैमिली के पास है ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई एक ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट नाम का भी एक पॉइंट उनके पास था, ये उससे भी बढ़िया भाई। कहते हैं सामने से तुम्हारे अंदर का इंपॉर्टेंस नहीं करके तुम्हारे को भाई अच्छा से भाई कॉन्सेंट्रेट करके तुम्हें काफ़ी बढ़िया बनाएगा, और तुम्हारा जिस हिसाब से वो रहता है ना भाई क्या बोलते हैं तुम्हारा क्वालिफिकेशन, उस हिसाब से भाई तुम उतने दिन तक उसके अंदर रुक पाओगे। लेकिन ये उससे भी यहाँ पे बढ़िया भाई, इसमें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या रहे, बेकार है या अच्छा रहे, तुम काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। जितना समय के रहोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे फायदा होने वाला है, मतलब भाई हमें भी मज़ा आ जाएगा जाने में। दूसरा बंदा बोलते यहाँ पे सामने से शायद ने ये भी कहा है कि कल भाई एक और यहाँ पे तैयार हो जाएगा, मतलब मज़ा ही मजा आएगा, रोज डुबकी मारेंगे। फिर बंदे लोग कहते हैं हाँ भाई हटो हटो भाई हमारा नंबर आ चुका है, तुमने क्या लिया, झगड़ा करने लगते कि नहीं भाई हमारा है, नहीं हमारा है, ना हमारा ऐसा वैसा। उसके बाद से सीन होता है यान कहीं पे जो सामने से जो सॉल्ट टाइप का आर्टिफैक्ट था उसको रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर पाता, तो वापस नॉलेज से बाहर आता, देखता है अरे यार मतलब क्या ही बोले भाई, नहीं कर पा रहा हूँ, बाद में ट्राई मार के देखूँ शायद बाद में यहाँ पे कर पाऊँ। तब यहाँ पे मेंग आवाज़ लगाती हो, कहती हाँ भाई क्या हुआ, मतलब आवाज़ लगाती है यान कही, तो यान के उसके पास जाता हो, कहता क्या हुआ मेंग तुम आवाज़ काहे लगा रही हो। तो मेंग यहाँ पे उसको दिखाती है भाई जरा ध्यान से देखो, तो सामने से यहाँ पे 2 पुलिस ने तैयार करके रखे थे, और बंदे लोग दोनों पुल के अंदर कल्टिवेशन कर रहे थे। यान के हिला पड़ करे बाप रे ये क्या है, ये सामने से बता दिखा भाई कमाल का है भाई पुल है, जिसके अंदर बंदे अपने क्वालिफिकेशन अपने कल्टिवेशन इंप्रूव कर सकते हैं। और मालूम है किसके भाई, ये तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड शाय के चक्कर में हो रहा है, मारना पड़ेगा भाई, इसको दाद देना पड़ेगा। यान के बोलते लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ भाई, मुझे समझ नहीं आया पुल कैसे बना, कैसे कुछ बताओ। तो ये बता दी हाँ तुमने मुझे ढेर सारे यहाँ पे मलाइन ड्रग लिक्विड दिया था, उतना लिक्विड भाई यहाँ पिल बनाने के काम में तो आता है, लेकिन सामने से भाई मतलब बहुत ज़्यादा दे दिया था भाई, जितना भाई हमें फालतू पड़ रहा था। तो हमने सोचा भाई क्यों ना बंदे लोग का भाई कल्टिवेशन और क्वालिफिकेशन यहाँ पे इंप्रूव करा जाए, तो मैंने ऐसा कर दिया। तो यान के अभी भी कन्फ्यूज है, समझ नहीं आता लेकिन कैसे भाई तुमने मतलब क्या कैसे यूज़ किया ये सब करने के लिए, थोड़ा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पूरा मेथड तो समझाओ। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, यानी मेथड अगले चैप्टर में मालूम चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यान के पूछते क्या है एग्जैक्टली तूने पुल में क्या किया, हमें अच्छे से समझा मेरी जान।
तो सामने से कहती कि हाँ भाई ऐसा समझो जो बंदे लोग हैं यहाँ पे भाई एक पी ले। जो सुनते यान का अभी भी कन्फ्यूज की बंदे लोग ऐसा समझो कि भाई एक पी ले। मेरे दिमाग के ऊपर से क्या मेरी जान। सामने से शाय कहती है अच्छा ठीक है सीधे सीधे बताओ तुमने जो मुझे यहाँ पे स्पीड एरे सिखा था ना जो कि एल्केमिस्ट के काम यूज़ होने वाले हैं, तो मैंने वो उसका अच्छे से डीप स्टडी किया और स्टडी करने के बाद फाइनली उसका जरिए मैंने काफ़ी चीज़ पता किया और उसके जरिए मैंने यहाँ पे मतलब तैयार किया तालाब पुल बेसिकली, जिसके जरिए बंदों क्वालिफिकेशन और कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव कर सके। यान के बताओ कि ठीक है मेरी जान में समझ तो गया, लेकिन 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 इससे तुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगा भाई, कोई मतलब तेरी बॉडी के ऊपर कोई असर। जो सुनता ये कहती ना ना मेरी बॉडी के ऊपर यहाँ पे कोई भी असर वगैरह होने वाला नहीं है। सामने से मैंने सोचा कि यहाँ पे हमारे साथी लोग ये तो भाई इनका इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो जाए तो यहाँ पे भला ही हो जाएगा ना। तो सामने से मैंने ऐसे किया भाई बना दिया, सब लोग यहाँ पे यूज़ करे भला हो जाएगा। और काफ़ी सारे बंदे को छोटे छोटे लेवल पे यानी 5वें के पहले से दूसरे लेवल पे, दूसरे से तीसरे लेवल पे ऐसे इनका लेवल अप हो जाए तो भाई हमें भी खुशी होगा। जो सुनते यान के बोलते बस यस तूने बहुत चीज़ अच्छे से डिटेल में समझा दिया, तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ, मतलब खुश हम खुश मौले। साला 3 गर्लफ्रेंड मिल चुके हैं, एक ने तो दे भी दिया तो खुश तो रहेगा। साला भाई हमारा नसीब खराब, एक लड़की तक बात भी नहीं करती। सामने से मैं कह दी यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे ठीक है, लेकिन बेचारी शय को यहाँ पे ना हर 3 दिन बाद ना पुल को अच्छे से भाई रिक्रिएट करना पड़ता है कि भाई एक पुल का सर यहाँ पे खाली 3 दिन तक ही रहता है, उसके बाद से पुल भाई वापस से पूरा पानी वानी चेंज करो तब जाके ठीक होगा। जो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, बाजू में मोटा था ना भाई, मोटा भी साइड बैठा था, कहता है काश भाई मेरा बाप इतना हरामी है, मैं क्या बोलूँ। मेरे बाप ने भाई ऑर्डर देके मेरे जो भी बंदे थे ना सबको वापस पुलवा लिया था। अगर मेरे सारे बंदे यहाँ पे होते तो सारे के सारे बंदे यहाँ पे पुल यूज़ कर सकते थे, तो भाई उनको भी फायदा होता यार, मजा आ जाता। जो सुंदर मीनिंग बोल दिया एग्जैक्टली भाई मेरे बाप ने भी ऐसा किया था, मेरे ऑटम हॉल के जो भी बंदे लोग थे उन्होंने वापस बुला लिया, वरना वो सारे बंदे यहाँ पे होते उनको भी पुल यूज़ करने का मौका मिलता, आज भाई उनको भी फायदा होता है। मोटा जोश से चलता भाई मेरा बाप है एकदम एक नंबर का बुढ़ा खुसर साला बुढ़ापे में सटिया चुका है भाई, वो मेरा बाप लीडर बनने के लायक नहीं हमारे फैमिली का। उसको ध्यान के इनसे कहता है ओके ओके ठीक है, लेकिन तुम लोग भाई बिजी आदमी हो भाई, तुम सबको भी कोई ना कोई काम होगा, जाके अपना काम करो। यहाँ पे भाई एक दो किसी नौकर को छोड़ दो, यहाँ पे जो भी चीज़ें भाई वो लोग यहाँ पे संभाल लेंगे। और सुनो भाई आज रात को मेरे कमरे में आना, मुझे कुछ है जो तुम्हें यहाँ पे देना है। जो सुनता है मैं कहती है ओके ठीक है आ जाएंगे, चलो भाई अब तेरे अंदर यहाँ पे जान तो है, और ना पहले जैसे भाई तू बेजान आदमी यहाँ पे बन जाता ना, फिर तो वाकई में हम तुझे यहाँ पे धोखा भी दे सकते हैं। जो सुनते यान के कुछ समझ नहीं आता, बेजान धोखा क्या बकवास की भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। नीचे से जो टेजर लेने वाला बुढ़ा हुआ था भाई, वो बुढ़ा यहाँ पे कहता ओके सुनो यंग लोड यान का यान का। सामने से यान के बोलते क्या भी चेस का यहाँ पे तो क्या हमें चेयर करने है नहीं ना भाई, आ जाओ ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ, ऊपर आके बातचीत करेंगे। तो बुढ़ा यहाँ पे ऊपर आता है, जैसे यहाँ पे बुढ़ा ऊपर आता है ना, सामने से यान का इससे कहता ओके यान का भाई फाइनली लंबे समय बाद हमारी यहाँ पे मुलाकात हो ही गई। यान के कहता है 1 सेकंड लंबे समय बाद मुलाकात हुई, कितने दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है। तो ये बताता बुढ़ा लगभग 1 महीना यहाँ पे हो चुका है। यान के हिला पड़ा क्या बात कर 1 महीना, यानी अपने लौने सिर के अंदर रह के वो जो आग था ना उसको रिफाइन करते करते इसने 1 महीना टोटल लगा दिया था। जो बात यहाँ पे मेंग भी करी थी यहाँ पे चलो तो होश में, वरना 1 महीने से भाई आराम से आर्टिफिक रिफाइन कर रहा था, बाहर क्या हो रहा था भाई इसको होश आवाज में नहीं था, ये बात वो कर रही थी। अब यहाँ पे यान का भी समझ आता है, वो भी समझ आते हैं, सब समझ आता है। मेंग कहते हैं हाँ हाँ वाकई में 1 महीने तक तो अपने कमरे में आराम से ऐसी था, बेहोश था, आई मीन आई डोंट नो तो यहाँ पे क्या कर रहा था। सामने से फिर यहाँ पे जो यान का ये बुढ़ाओ से कहता है ओके ठीक है बुढ़ाओ, तो सामने से भाई मैंने वादा किया था कि आपको आपका आर्टिफैक्ट मिल जाएगा, तो उसके यहाँ पे टेंशन की कोई जरूरत नहीं भाई, एक भाई जो पूरा मामला अच्छे से सॉल्व हो जाने दो ना, मैं कसम खा कहता हूँ, मैं ऐसा बंदा जो कसम खाता हूँ तो कसम चुका के रहता है। जो सुंदर बुढ़ाओ कहता है आर्टिफैक्ट मिल जाएगा नहीं मिलेगा उसका बात का टेंशन है, मैं उसके बारे में यहाँ पे बातचीत करने आया ही नहीं था, मैं दूसरे चीज़ के बारे में बातचीत करने आया हूँ। जो सुनते यान के बोलते क्या बात कर दूसरे चीज़ के बारे में, किसके बारे में। जो सुनते कहते भाई यहाँ पे जो आपने पुल वगैरह यहाँ पे बनवाया भाई जिससे बंदों का फायदा वगैरह हो रहा है यार, हम मैं और जो मेरे साथ जो बंदे लोग यहाँ पे है ना यार, उनको भी यूज़ करने का मौका मिल जाता तो मज़ा आ जाता। जो सुनते यहाँ पे यान का ही शायद से पूछते भाई जो भी बंदे इसके साथ आए थे ना वो सारे के सारे बंदे यहाँ पे 6ठे स्टेज के थे, बुढ़ो यहाँ पे 6ठे स्टेज के ऊपर वाला था, तो शायद से पूछते कि अभी जो 6ठे स्टेज के बंदे रहते वो लोग भी यूज़ कर सकते ना। जो सुन गए शायद बोल दिया वो लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते, लेकिन 6ठे स्टेज के ऊपर वाले बंदे यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, उनके बॉडी पे कोई भी फायदा नहीं होगा। जो सुन के बुढ़ा बोलता है ओके नो प्रॉब्लम भाई, 6ठे स्टेज के ऊपर वाले खाली मैं इकलौता हूँ मेरी टीम में और बाकी सब 6ठे या उससे कम है, तो लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मुझे यूज़ करने का नहीं मौका मिलेगा चलेगा। तो यान के सामने से शायद से ये भी पूछता हूँ कि ठीक है लेकिन इनके यूज़ करने के लिए और भी बनाना पड़ेगा, तो और बनाने के लिए सामान वगैरह है ना शाया, तो शाया भी मुँह हिलाती है यस है। उसके यान के सामने से बुढ़ाओ से भी कहते ओके ठीक है, वाकई में जब सामान भी यहाँ पर है, जब परमिशन मिल चुका तो जाके भाई आप मतलब आप तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके साथ जो भी बंदे लोग हैं ना एंडलेस आइलैंड वगैरह सब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे खुश। उसके बाद मैं कहती हाँ लेकिन यहाँ पे बैचेस में बेसिकली डिवाइड था कि यहाँ पे पहले ये टीम के बंदे करेंगे फिर वो टीम के
बंदे करेंगे, जिसमें जो अब सबसे लास्ट में आप आए हो तो भाई सबसे लास्ट में आपके जो टीम वाले यहाँ पे जाएंगे। टेंशन मत दीजिए, लास्ट का ऐसा मत समझो कि यहाँ पे लास्ट में आएगा तो भाई सबसे बेकार आएगा, नहीं लास्ट में उतना ही बराबर आएगा जितना यहाँ पे पहले पे रहता है। जो सुनता है ये भी खुश हो कहता है ओके ठीक है भाई थैंक यू, यार के वजह रहने दीजिए भाई, थैंक यू भाई कोई जरूरत नहीं भाई। अब हम लोग यहाँ पे टीम बन चुके, साथी बन चुके, तो थैंक यू सॉरी। नल्ली की पिक्चर नहीं देखी भाई सलमान खान की दोस्ती में, नो सॉरी नो थैंक यू, हाँ इसे समझिए। सामने से भी कहता है मनी मन सोचता है यार सामने से इन्होंने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान कर दिया, यानी आगे चल के जो वाकई में आर्टिफैक्ट मांगने का टाइम आएगा ना तो हमें थोड़ी सी शर्म भी आएगी, यहाँ पे तो एहसान भी किया ऊपर से आर्टिफैक्ट भी मांग रहे हैं। उसके बाद सीन होता है भाई ये तीनों की ओर, ये तीनों बुढ़ाओ की ओर, सामने से बुढ़ाओ में अपना लीडर और आत्मा भी समझो बुढ़ाओ भाई, वो तो ज़्यादा बुढ़ाओ भाई हजारों सालों पहले वो जिंदा, तो देख हिसाब से वो भी यहाँ पे बुढ़ाओ ही कंसिडर किया जाता है। सामने से यहाँ पे यान के आते आते कहते हैं हाय बुढ़ाओ लोग कैसे हो भाई, बुढ़ाओ पार्टी हैशटैग बुढ़ाओ द रॉक। सामने से जैसे यहाँ पे अंदर आते हैं ना, यहाँ पे आत्मा देखते यान का देखते कहते ओ माय गॉड भाई मालिक आपका यहाँ पे लेवल अप हो गया ना, ये हमने देखा था भाई एनर्जी अब्जॉर्ब करके हुआ था। सामने से यान कर लिया, एक सेकंड भाई आत्मा तेरा भी यहाँ पे हो चुका है, तो फाइनली यहाँ पे छठे स्टेज के ऊपर जा चुका है। हमें मालूम है आखिरी वजह पे गया था और थोड़े समय के लिए यहाँ पे गया था टेम्पररी, लेकिन अब यहाँ पे परमानेंट जा चुका था। तो आत्मा भी हंसते हंसते कहता ऑफकोर्स भाई आपने जो यहाँ पे क्रिस्टल दिया तो था इतना कमाल का आइटम, मैंने फटाक से यहाँ पे लेवल अप हो गया। सामने से बुढ़ाओ में पूछता ओके ठीक है यान गई, अचानक से भाई हमें कैसे याद कर लिया। जो सुन के कहते नहीं भाई 1 महीने पहले जैसे आपने पूरा शील्ड बनाया था ना, उस समय जब मैंने पावर के बारे में पूछा था, ये जो यंग लॉर्ड है मतलब यंग लॉर्ड नहीं भाई ये डेमो लॉर्ड, उसका पावर बेसिकली भाई कितना, तो आपने कहा था भाई कितना भी हो लेकिन हेवन के अंडर में यहाँ पे आता है। जो सुन दे कहता या मैंने कहा तो था, तो यान के कहता ओके ठीक है लेकिन मुझे ये बता दो एग्जैक्टली सामने से ये जो डेमो लॉर्ड उसकी पावर बेसिकली सामने से अगर आपके साथ मुकाबला हो गया क्या आप उससे यहाँ पे हरा पाओगे या नहीं हरा पाओगे, क्या आपसे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुन दे कहते यार वो मुझसे थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए भाई मैं उससे हरा पाऊंगा, शायद यहाँ पे हराना पॉसिबल नहीं है। जो सुनते ये कहता है लेकिन तो भी छठे आखिर ऐसा क्या है उसके अंदर कि छठे स्टेज के ऊपर वाले नहीं हरा पाएंगे। और एक बात के लिए मुझे और बता दो, लोग ऐसा कहते हैं ना जो छठे स्टेज के ऊपर जो पावर है ना वो बाकी जो भी स्टेज है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा उससे एकदम अलग ही है। सामने से ऐसा क्यों भाई, कुछ इसके बारे में अच्छे से खोल के बताओ, अपने दिल खोल के मुझे बता दीजिए। जो सुनते ये तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और देखने वाले ना जो बुढ़ाऊ मिंग था वो यान का ऐसे कहता है शूट यान का ये जो स्टेज है ना भाई ये पावर के बारे में तुझे अभी के लिए बताना बिल्कुल भी चाहता नहीं था, आगे चल के भाई बहुत ही आगे चल के मैं बताना चाहता था, अभी मेरा कोई भी ऐसा मूड वगैरह नहीं था, लेकिन तूने भाई मजबूर कर दिया। जो सुनता है यान के बोलता है अच्छा भाई आपको ये कहने का मतलब है जैसे मुझे इसके बारे में मालूम चलेगा मेरा एकदम जोश बढ़ जाएगा, क्या भैया मुझे भी छठे स्टेज के ऊपर जाना है जाना है जाना है जाना है मतलब जाना ही है, इसके बात का आपको टेंशन है ना। सुनता बुढ़ा बोलता है ना 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 मुझे इस बात के यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं, मुझे टेंशन सामने से इस बात का यहाँ पे जैसे तुझे इसके बारे में डिटेल में मालूम चलेगा तू यहाँ पे भाई थोड़ा सा डिस करे, यानी भाई थोड़ा सा टेंशन में आ जाएगा, थोड़ा सा सैड हो जाएगा स्टेज भाई अरे यार मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में जान गया। बेसिक छठे स्टेज के ऊपर का जो स्टेज यहाँ पे रहता है ना सामने से ये बेसिकली यहाँ पे इसका रियल नेम है ही नहीं, सामने से यहाँ के लोग के भाई इसके बारे में नहीं मालूम, इनको बस ये मालूम है कि अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो यहाँ के लोगों ने नाम दे दिया कि अभी मैक्स हमारा छठा होता है, ये छठे से ऊपर का पावर है यानी छठे स्टेज के ऊपर वाला स्टेज भाई, बस सिंपल ही दे दिया। लेकिन ना 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 ये नाम यहाँ का दिया गया, लेकिन भाई ये एक प्रॉपर यहाँ पे स्टेज रहता है और इसका भी सामने से यहाँ पे नाम है, तो ओरिजिनल नेम जो कि छठे स्टेज के ऊपर आता है उससे यहाँ पे कहा जाता है ट्रांसेंडेंट स्टेज, नाम सामने स्पेलिंग बेसिकली आप देख सकते हो। और ये एक ऐसा स्टेज आता है ना जिसके ऊपर तुम चले गए ना उसके बाद से तुम कोई ऐसे वैसे छोटे नॉर्मल बंदे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाओगे, एक जो नॉर्मल मॉडल जिसे कहते हैं ना भाई मॉडल बिल्कुल भी कहलाओगे नहीं, और तुम्हारे सामने छठे के नीचे वाले जो भी बंदे हैं ना छठे के मैक्स भी रहते हैं ना छठे के नॉवल लेवल वाले वो भी तुम्हारे सामने एकदम चीटे के ही बराबर रहते। और इससे पहले तुम जो भी यहाँ पे छठे स्टेज के ऊपर वाले बंदे मिले थे हम हो गए जो भी एल्डर्स लोग हो गए वो सब के सब यहाँ पे भाई यही मान जाएंगे ट्रांसजेंडर जो स्टेज मैंने बोला छठे के ऊपर वाले इस पे कंसिडर यहाँ पे किया जाता है। और इसको भी यहाँ पे डिवाइड किया जाता है भाई अलग अलग लेवल पे, जैसे बाकी रहते हैं ना लेवल 1 2 6 से लेकर 9 तक उसको भी डिवाइड किया जाता है, लेकिन भाई वो बाकियों से यहाँ पे अलग है। जो सुंदर यहाँ के बोलते अलग, भाई इसमें अलग क्या है जो सुंदर सामने से बताते देखो बाकी जो स्टेज है उसमें 9 लेवल रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इसमें यहाँ पे 3 ही रहते हैं। और इससे पहले तुम जो भी एल्डर्स वगैरह से मिले थे ना वो सारे के सारे यहाँ पे पहले लेवल पे थे। और ये दुनिया में जो भी यहाँ पे है ना भाई छठे स्टेज के ऊपर लेवल वाले बंदे यानी ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे वो सब का सब यहाँ पे पहले लेवल का, ये पहले से ऊपर यहाँ पे जा ही नहीं पाते 90% से ज़्यादा बंदे, क्योंकि भाई उनका नॉलेज उनका जो भी एनर्जी जो भी भाई विश्वास है ना उतना था ही नहीं, उतना मतलब लिमिटेड ही रहता है। लेकिन लिन ह्यू नाम का एक बंदा बेसिकली था एल्डर बेसिकली जो थे ना उसमें से उसका था भाई वो पहले लेवल के एकदम मैक्स पे जा चुका था, तो लेकिन भाई उसके अलावा उसको चाहिए था भाई कमाल का मास्टर जो उसे यहाँ पे और भी अच्छे सिखा पाए, लेकिन सामने से यहाँ पे नहीं सिखा पाया जिस चक्कर में मतलब वो जाके वहीं पर रुक गया, उससे ज़्यादा यहाँ पे लेवल अप नहीं कर पाया। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है भाई, लेकिन आपने बोला 90% लेकिन 10% ऐसे भी लोग रहते जो कि वो लेवल 1 से भी ऊपर जा पाते, तो बाकियों का और आपका यहाँ पे क्या भाई आप तीनों का क्या है। एंड देन
अपने यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं भाई ये तीनों का वाकई में ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल पे ही अटके या उसके ऊपर है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 306 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे बुढ़ाऊ मेंग ने काफी डिटेल में छठे स्टेज के ऊपर वाला जो लेवल था ना उसके बारे में अच्छे से समझाया था, जिसको यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज भी कहा जाता है। और वो भी यहाँ पे 3 लेवल पे यहाँ पे बेसिकली डिवाइड था, पहला, दूसरा और तीसरा। तो सामने से दुनिया के जो 90% लोग है ना भाई पहले पे जाके अटक जाते, उसको बजा ही नहीं पाते। तो यान के बोलता ओके ठीक है 90% ना 10% जा पाते। और आप तीनों का भाई क्या ख्याल है? तो सामने से बुढ़ाऊ मेंग बताना चालू करता हूँ। कहता सबसे पहले ये जो आत्मा है ना, ये आत्मा भाई इसका अभी लेवल अप हुआ है, इसलिए अभी ना ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल पर ही है। लेकिन भाई इसका भाई पावर, इसका जो भी टैलेंट देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं ये बहुत ही कम अंदर का ना सेकंड पे यू पहुंच जाएगा। और ये बात तुम्हारे लीडर का, ये लीडर का भी 1 साल पहले यहाँ पे लेवल अप हुआ था, जब से लेकर अब तक पहले पे ही थे। लेकिन अब कुछ दिन पहले यहाँ पे जैसे तू भाई था 1 महीने के लिए भाई सोया पड़ा फिर जो भी करा था, इनका भाई हो चुका लेवल अप। अब ये ट्रांसजेंडर स्टेज के सेकंड लेवल पे जा चुके। और रही बात यहाँ पे मेरा, तो पिछले बार जब मैंने अपना पूरा पावर लगाया था उसके बाद से मैं भी यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के सेकंड लेवल पे जा चुका हूँ। समझ जा, जो सुनते यान के बोलता ओके 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 मैं समझ गया। तो मुझे सामने से आप ये बता दो, वो जो बेसिकली यहाँ पे जो इविल किंग्स है ना उनको भी छठे स्टेज के ऊपर वाले माने जाते हैं, यानी वो सब के सभी ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे। तो मुझे ये बताओ भाई वो लोग कौन से लेवल पे? जो सुनते बताते कि अभी उनमें से जो यहाँ पे जो फीमेल वाली है ना इविल किंग, शान कुछ नाम है ना, तेरी भाई काफ़ी क्लोज यहाँ पे दोस्त भी लग रही थी, उसको छोड़कर जो भी यहाँ पे इविल किंग है ना वो सब के सब यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल मतलब सेकंड लेवल पर है। और वो शान यहाँ पे पहले लेवल पर है। लेकिन तो भी शान को यहाँ पे मानना पड़ेगा है बेसिकली यहाँ पे भाई कब से सबसे कमज़ोर हुई है। लेकिन भाई इतने कम उम्र के अंदर भी ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल पे जाना कोई छोटी बात यहाँ पे होती नहीं है। जो सुनते यान के बताते हाँ उसका एक स्पेशल बॉडी है, एक स्पेशल टाइप की पावर वगैरह है जो कि भाई उसके माप से यहाँ पे उसको बेसिकली मिली है। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता अच्छा इसी बात है क्या, तुझे तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में भी मालूम है। तभी तो भाई इतनी कम उम्र के अंदर उसने बहुत कुछ यहाँ पे अचीव कर लिया। अब सामने से यहाँ पे फिश के बारे में पूछते कि यहाँ पे उनका जो डेमन लॉर्ड है भाई उसका कॉन्सेप्ट है। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता है भाई साले भाई तूने यहाँ पे गेस नहीं किया, भाई तू यहाँ पे गेस करके देख ले। यान के बोलते यस मैंने गेस कर लिया और ट्रांसजेंडर स्टेज के यहाँ पे थर्ड लेवल पे है ना। जो सुनते बुढ़ाऊ में कहता है या यू आर राइट ब्रो, नो यू आर फकिंग राइट ब्रो। वाकई में पूरी दुनिया में इकलौता बंदा है जो यहाँ पे जा चुका है ट्रांसजेंडर स्टेज के थर्ड लेवल पे। तो समझ जा भाई अब वाकई में कौन यहाँ पे कितना पावरफुल है। जो सुनते यान को लिया मैं तो समझ चुका हूँ, लेकिन कैपिटल सिटी पे उन्होंने यहाँ पे हमला कर दिया। उसके बाद से कैपिटल सिटी का क्या हालत है भाई? जो सुनते बुढ़ाऊ में कहता है आई डोंट नो, हालात यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गौतम गंभीर लग रही है। आखिर में क्या यहाँ पे होगा हम कुछ भी बोल नहीं सकते। उसके बाद सामने से मुँह यहाँ पे यान के लटका लेता है शिट यार। सामने से यहाँ पे जो देखते ही ना कहता बुढ़ाऊ में कि भाई मैंने कहा था ना भाई अगर वाकई में मैं तुझे अच्छे से यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा तो यहाँ पे डिप्रेस हो जाएगा शिट भाई। मेरा पावर यहाँ पे कितना कम है, ट्रांसजेंडर स्टेज भाई यहाँ पे कितना बड़ा होता है भाई, वहाँ पे जाने तक कि मेरी यहाँ पे कोई औकात ही नहीं है। देख भाई तू यहाँ पे सैड हो गया। जो सुनते यहाँ पे यान के बोला सैड हो गया, किसने बोला भाई सैड हो गया? अब तो मैं तो यहाँ पे और भी जोश आ चुका भाई, ये अब मुझे मालूम चल चुका है अब मुझे यहाँ पे कहाँ जाना है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है 1 महीने बाद सामने से यान का इन्हें मराइन ड्रग लिक्विड प्रोवाइड किया था ना सारे ब्लड वॉरियर के। तो अभी के लिए यान के पास टोटल 9 ब्लड वॉरियर थे। यान के सारे ब्लड वॉरियर छठे स्टेज के ऊपर पे जा चुके थे, यानी ट्रांसजेंडर स्टेज पे यहाँ पे जा चुके थे। तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है। यहाँ पे जो बाहर से आया था भाई बुढ़ाऊ वही आर्टिफैक्ट लेने के लिए, वो यहाँ पे कन्फ्यूज देख से भाई यान के सारे ब्लड वॉरियर भाई 1 महीने के अंदर ट्रांसजेंडर स्टेज पे जा चुके। एक सेकंड का यान के पास ऐसा कोई तरीका वगैरह भी क्या लेवल अप करने का शायद यहाँ पे हो भी सकता है। उसके बाद से खाली इनका नहीं है, जो बाकी सारे बंदे हाँ वो लोग यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज पे नहीं गए हैं, लेकिन उनका जो भी प्रोग्रेस है ना भाई उनका प्रोग्रेस भी काफ़ी बढ़िया अच्छे से चल रहा है। सामने से जो भी ब्लड वो है ना भाई जाके अच्छी टेक्निक हो रहा है बुढ़ाऊ मेंग से सीख रहे। और बुढ़ाऊ मेंग उनको भी है ना ट्रांसजेंडर स्टेज के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझा रहा है। वही सारी बातें जो कि सामने से यहाँ पे यान के कुछ समझाया गया था। उसके बाद से लेकिन जो लड़ाई है ना भाई लड़ाई तो कंटिन्यू इविल किंग वाले तबाही वगैरह मचा रहे। और शान को यहाँ पे काम मिला था इसके घर के ऊपर नजर रखने का, तो वो भी घर पे नजर रख रही है। लेकिन मालूम है नजर का काम तो भाई सेकंड है, मेन तो भाई यान के साथ प्यार जताने काम है। तो वक्त पे बाहर आके यान के मिलता है सामने सो भी ना है, इसको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहती है कि हाँ भी यहाँ पे ऐसा चल रहा है, ये इविल किंग डेमन लॉर्ड ये वो सब कर रहे हैं। उसके बाद सामने से हमें मालूम था जो गाँव फैमिली थी भाई, गाँव फैमिली के पीछे जाके भाई ये सब के सब लगे पड़े थे। तो गाँव फैमिली को लिटरली भाई उन्होंने पूरा बर्बादी कर दिया, खत्म। और सामने से उसके बाद से भाई एक फैमिली को बर्बाद करके दूसरी फैमिली के पीछे यहाँ पे जा चुके थे, जिसमें यहाँ पे मेंग फैमिली, क्यू फैमिली और कांग फैमिली भाई इनकी भी बैंड बजा दिए थे। जिसके बाद तो फैमिली वाले ने सोचा कि हाँ भी यहाँ से भागने में हमारा भलाई होगा, तो वो तो भाई यहाँ पे छोड़
के बेसिकली जाने लगे कि यहाँ पे कैपिटल सिटी छोड़ो यार वरना हमारी जान निकल जाएगी। तो लोग यहाँ पे जा चुके हैं, लेकिन एविल किंग्स वगैरह उन्होंने सब डिसाइड करके रखे यहाँ पे बर्बाद, मतलब यहाँ पे हमें बर्बाद करके सब कुछ रखनी है। यहाँ पे शान सामने से डिटेल में समझाती है, मतलब 3 महीना गुजर चुका है हमला करने के बाद और आधा कैपिटल सिटी यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। सामने से यहाँ पे शान भी अब डिटेल में समझाते कि यहाँ पे 3 महीने में ऐसा ऐसा यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। आधी फैमिली तो यहाँ पे बर्बाद हो गई, आधा पूरा कैपिटल सिटी यहाँ पे बर्बाद हो गया। और जिसके वास्ते इन्होंने आठों फैमिली जो भी बच्चे कुछ लोग थे भाई उन्होंने मदद मांगी भाई बाकी दुनिया वालों से, किया भाई अब हमारे भाई मदद करो भाई ऐसा ऐसा। तो स्टार्टिंग में जब पहली बार मदद मांगी थी ना उस समय बहुत सारे बड़े बड़े फोर्सेस ने बड़े बड़े सेक्ट ने यहाँ पे अपने बंदे भेजे थे, लेकिन जब सेकंड टाइम उन्होंने मदद मांगी बहुत आधे से कम बंदों ने ईश्वर मदद भेजी। जो सुनते सामने से यान के सामने आता, देखो ये जो 8 फैमिली ना 8 ग्रेट फैमिली ये दुनिया की ना टॉप के सबसे बड़ी बड़ी फोर्सेस यहाँ पे मानी जाती है। सामने से भाई ये लोग यहाँ पे मदद मांग रहे, इसका मतलब ये लोग यहाँ पे मुसीबत में आ चुकी है। जब सबसे बड़े फोर्सेस यहाँ पे मुसीबत में आ चुकी है तो हम भी जब अपने बंदे को भेजेंगे तो हमारे बंदे भाई घंटा ही उसमें आने वाले, हमारे बंदों की भी यहाँ पे जान निकल जाएगी। इसलिए भाई कोई और यहाँ पे मदद के लिए नहीं भेजना चाहता। जो सुनते शान कर दिया ओके मैं समझ गई, लेकिन सामने से तुझे अपने यंग फैमिली के बारे में टेंशन नहीं हो रहा। जो सुनते यान के बोलते यार टेंशन हो रहा है, लेकिन टेंशन लेके मतलब क्या भाई, मेरे टेंशन इनसे कुछ होने वाला है ही नहीं। उसके बाद सेंस होता है 2 दिन बाद यान का यार शोयन यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन करे। अरे यार वो वाला डुओ कल्टीवेशन नहीं मालूम है, बहुत बार मैं समझाया। डुओ कल्टीवेशन में छोटे से स्टेप रहते हैं पहले, जिसमें एक दूसरे के साथ आराम से बैठ के टच है कि एनर्जी छीट के डुओ कल्टीवेशन किया जाता है। वो सब करने वाला भाई अगला स्टेप रहता है, तो छोटा स्टेप यहाँ पे करे। तो सामने से हमें मालूम है ये सामने से भाई इनको मिला था भाई उसमें से भाई क्या बोलते कि वो फ्लेजिश से, और वहाँ से भाई जो पावर मिली थी जिसमें यान के पास ड्रैगन था और सामने से इसके पास फोनिक्स था। मुझे याद नहीं कौन किसके पास था, लेकिन दोनों के पास भाई ये दोनों बर्ड्स एंशियंट बर्ड की भाई स्पीड थी। तो सामने से डुओ कल्टीवेशन करते वो स्पीड यहाँ पर रिलीज होती है, बाहर सट जाती है। जो बंदे लोग भी देखते हैं उनको भी याद आता है एक समय हमने ये वाली स्पीड भी पहले कहीं देखा था ना। सामने से कहता हाँ कि वो फ्लेजिशी में था। यहाँ पे बुढ़ाओ लोग भी देखते हो कहता एक से भाई अच्छा भाई तो क्या इन दोनों को कि वो फ्लेजिशी का इनहेरिटेंस मिला था। दोस्त यहाँ पे शान और बिल वो भी देखते सामने से यहाँ पे शान के दिनों करानी से यानी बिलू से कि देखो भाई अगर मैं ये बोलूँ कि सामने से जो भी ड्रैगन फोनिक्स है ना ये सबको सब यहाँ पे यान कहीं कर रहे तो तुम मेरी बात का विश्वास करोगी। ये कह दिया भाई मालकिन हो तो करना तो पड़ेगा। मुझे लगता है भाई आप उसको पसंद करते हैं, बात तो सबको यहाँ पे मालूम है। यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हैं सबको मालूम है। तो वाकई में आप चाहे तो डेमन लॉर्ड के यहाँ पे धोखा देके आप यान के पास है ना शील्ड के अंदर जा सकते हो। आप जब तक शील्ड के अंदर रहोगे ना डेमन लॉर्ड आपको यहाँ पे कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। जो सुंदर ये बोलती देखो यार जो डेमन लॉर्ड है ना उसके वाकई में मुझे कोई टेंशन नहीं, उससे मैं डरती नहीं हूँ। मुझे यान का के बारे में टेंशन हो रहा है, मैं उसके जितना ज़्यादा क्लोज जाऊंगी भाई बेचारा मर जाएगा। जो सुन के ये कंफ्यूज की एक समय आप क्लोज जाओगी वो मर जाएगा। कुछ समझ नहीं आया। जो सुन के ये कहती भाई तुझे क्या समझाओ भैया, सिंपल सी बात है तुझे यहाँ पे समझ नहीं आएगा। जितना ज़्यादा क्लोज जाऊंगी उतना ज़्यादा मैं लगाव बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा लगाव बढ़ेगा भाई उतना जल्दी वो यहाँ पे मर जाएगा। ये बात तू यहाँ पे नहीं समझोगी बिल। वो उसके बाद सामने से वापस से शीश होता है ईयान का या शुयान की ओर, जहाँ से इनका कल्टिवेशन हो जाता है। ईयान का यहाँ पे 6ठे स्टेज के 4थे लेवल पे था, और सामने से शुयान यहाँ पे 4थे स्टेज के 5वें लेवल पे जा चुकी थी। यानी शुयान भाई एक लेवल यहाँ पे ज़्यादा आगे। ओ माय गॉड भाई लड़की हमेशा आगे रहती है। राइटर क्या बोले तेरे बारे में। सामने से उसके बाद से यान का जो ये था ना भाई, मतलब उसको एक टाइप का भाई मिला था भाई जड़ी बूटी याद है, जिसके अंदर जान भी यहाँ पे थी। वो फ्लेजी से यहाँ पे निकालता दिखाता हूँ, कहते कि हाँ भाई ये सामने से मैं तुम्हें इसके बारे में बताना भूल गया। तुम्हें इसके बारे में याद होगा, तुमने देखा था। ये एक टाइप का भाई स्पेशल इंग यांग जड़ी बूटी बोलते हैं, जिसके यहाँ पे जान प्राण भी है। सामने से आत्मा को जब मैंने दिखा था ना, आत्मा ने कहा ओ माय गॉड भाई मालिक ये वाकई में काफ़ी कमाल का आइटम, इसको यहाँ पे रख लीजिए। ये बेसिकली आप तब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी लड़की के साथ हो, मतलब लड़का लड़की एक कपल्स मिलकर यहाँ पे यूज़ कर सकते रहिए। तभी जब उस लड़की के साथ है ना तुम्हारा दिल और प्लस आत्मा यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा, यानी वाकई में सच्चे दिल ट्रू लव जो बोलते वो रहेगा तब। तो सामने से हमारे बीच में तो कब का यहाँ पे हो चुका। तो मेरे ख्याल से भाई ये सबसे सही टाइम है इसे यहाँ पे यूज़ करने का। जो सुनते शुवन कर दिया या मुझे याद है भाई तुमने लाया था, अब मुझे यहाँ पे याद है, मैंने तो लंबे समय तक इसका यहाँ पे देखवा रखा था। तो ये आन के कहता है लेकिन भाई यूज़ करने का सही टाइम आ चुका, लेकिन इसका हम यूज़ कैसे करें। सामने से ये कहती है हर्षद भाई एक टाइप की जड़ी बूटी है, तो भाई हमें शायद इसको आधा काट के भाई हमें खाना चाहिए। जो सुंदर सामने से ये कहता है मुझे लगा तो ऐसा था, लेकिन एक टाइप का भी इन्हें बोला इसके अंदर जान है, हम जैसे इंसान हम अंदर जान है ना, वो इसके अंदर भी जान है, तो इसको आधा काट के खाना मेरे ख्याल से ये मुझे सोचने में भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी सामने से जड़ी बूटी जान है तो भाई यहाँ पे मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराने को तेजी के स्पीड से यान के आसपास और शुयान के आसपास, यानी दोनों के आसपास ऐसे घूमने लगता है। और जैसे घूमता है ना यहाँ पे यान के नोटिस करते या भाई काफ़ी बॉडी के अंदर महसूस अच्छा हो रहा है। सामने से शुयान भी कहती या मुझे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है ना ये हमारे बच्चे जैसा है। जो सुनते लौंडे होते ही कमी नहीं भाई, यान के मुंह में पानी आता, तो कहता अच्छा भाई तुम्हें बच्चे चाहिए ना, तो चलो भाई हम दोनों एक बच्चा यहाँ पे पैदा करते हैं मिलकर। और सामने से फिर
लेटा के किस करता है एंड देन जो मेन वाला डुओ कल्टीवेशन था वो चालू होने लगता है। लेकिन 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 ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, बाहर से कोई आवाज़ लगाता ये चिल्लाता साली कमी नहीं होती, यहाँ पे बाहर आ। और जैसे ये यान के सुनता ना समझ आता, लगता भाई बाहर से उठ को यहाँ पर आया, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़े, मुझे जाके चेक करना चाहिए। तो यान के निकल जाता है। शुयन बोलते हो कि ठीक है भाई संभाल के ध्यान रखना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एक बात मुझे वाकई में चाइनीज मानों में अच्छा नहीं लगता, एक था ढेर सारी लड़की तो दे देते, वो बात यहाँ पे साइड में रखो, लेकिन एक दे दिया उसके बाद से ना दूसरी जब आती है पहली बार ध्यान रखा नहीं जाता, दूसरी जाने तीसरी आती है दूसरी को ध्यान नहीं देते, और उसके बाद चौथी आती है तीसरी पर ध्यान नहीं देते। जैसे शुयन यहाँ पे वापस मिली ना, मुझे तो शुयन आएगी भाई यान कहेगी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, यान कहीं अपने यहाँ पर लगा पड़ा, लेकिन सामने से शुयन को हमेशा साइड में कर देते। अभी भी यान के बाहर सट जा रहा है, लेकिन शुयन आराम से घर के अंदर बैठी है। मतलब भाई शुयान पे फोकस कर नहीं रहे, शायद पे फोकस नहीं करे, अभी शान पे फोकस करे। जैसे शान जाएगी कोई चौथी आएगी उस पर मैंने फोकस करेंगे। जब तुम एक साथ इतना धीरे हो भाई सब पे फोकस बराबर करो, ये क्या नहीं आए। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 307 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का शुयान के साथ मजे करने वाला था, लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है साले कमी नहीं होता भाई, चुपचाप हमको अपने हवाले कर दे वरना हम तेरी कह के ले लेंगे। तो यान का भी देखता भाई अब क्या हो गया, इसलिए देखने के लिए घर के बाहर यहाँ पे भागता है। तो घर के बाहर यहाँ पे भाई कोई दूसरी बड़ी फैमिली के बंदे लोग आए थे और सारे के सारे बंदे यहाँ पे नीचे खड़े हैं, और सामने यहाँ पे जो अपनी शान और अपनी नौकरानी के साथ यहाँ पे भाई ऐसे हवा में उड़ रहे और दो बंदों के साथ मुकाबला कर रहे। दोनों बंदे वैसे दोनों साइड से घेर के रखे इन दोनों को। सामने से दो बंदों में से एक बंदे कहते कि साली डेविल औरत भाई खुद को हमारे हवाले कर दे ताकि हम तेरी जान यहाँ पे बख्श दे वरना हम छोड़ेंगे नहीं। सामने से यहाँ पे नौकरानी कहती है शान से कि आई एम सॉरी मालकिन, मेरे चक्कर में आपको भी दिक्कत होने वाला है, आप अकेले यहाँ पे फटकेंगे तो भाई ठीक रहेगा, लेकिन मैं तो भाई बोझ बन के बड़ी पड़ी हूँ। जो सुन के शान बोलती फालतू बकवास मत कर, चुपचाप यहाँ पे फाइट पे ध्यान दे। दूसरा बंदा था वो सामने से कहता कि आए हाय आए है, मैंने कभी सोचा नहीं था 6 ग्रेट एविल किंग में से जिसमें से इकलौते फीमेल एविल किंग ये आती है, उसके साथ मेरी कभी यहाँ पे मुलाकात होगी। वाकई में हो गई भाई, जैसा मैंने सुना भाई काफ़ी सुंदर है, ये तो वाकई में काफ़ी सुंदर है, इसको हमें मानना पड़ेगा। और तभी पीछे से यहाँ पे भाई एक और बूढ़ा हुआ आता है, और ये है बूढ़ा लू। आपको यहाँ पे याद है लू फैमिली जो थी भाई, लू फैमिली का ग्रैंड एल्डर जिसको चोट लगा था, जो कि बेड के ऊपर बैठ के यहाँ पे आराम से अपना कल्टीवेशन करता था। यान कहीं ने जाके वो बेड यहाँ पे ले लिया था, याद आया, हाँ ये हुई उस फैमिली के यहाँ पे ग्रैंड एल्डर है, तो इसका भी सरनेम लू रहेगा, तो इसको हम ग्रैंड एल्डर लू भी बुला सकते हैं। ये आता दोनों से कहता भी शांत हो जाओ सामने से, लेकिन इनको जहाँ से मत मारना, इनको भी हमें कैप्चर करना है ताकि कैप्चर करके जो डेमो लोड है उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं कि अभी तुम्हारी एक बंदी हमारे हाथ में, तो हमें यहाँ पे दे दो। जो सुनते सामने से यहाँ पे लोग कहते हैं ऑफकोर्स हम जान से मारेंगे नहीं, और ये कमी नहीं होते भाई, ऐसे ऐसे डिविल औरतें ना यहाँ पे आसानी से मरते नहीं है, तो आसानी से लोग भी मरने वाले नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सामने से नौकरानी है ना वो शान से कहती है आई एम सॉरी मालकिन, लेकिन लगता है मुझे ये फैसला यहाँ पे उठाना पड़ेगा, और सीधे अपनी मालकिन को छोड़ के ये हमला करने के लिए भाई बढ़ जाती है एक बंदे की ओर। सामने से बंदा भी कहता है अच्छा भी लगता है इस औरत के यहाँ पे मरने का शौक है, लेकिन मारना नहीं भाई, चोट पहुंचाऊंगा। तो सबसे भाई हमला करता है, जैसे भाई खून वून उसको भी निकलता है और वहाँ पे बेहोश हो जाती है बिल्लू, और सीधे ऐसा जमीन पे गिरने लगती है। वो जैसे जमीन पे गिरती है, लू फैमिली के काफ़ी सारे ऐसे बंदे आए थे, वो लोग यहाँ पे आगे आते हैं और पकड़ने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन यान का यहाँ पे आगे आता है और यान का उसे गिरने से रोक लेता है, यान के बेसिकली ऐसा पकड़ लेता है। तो सामने से यहाँ पे जो देखते ही ये लोग भी हिल जाते हैं, अरे बाप रे, और यहाँ पे एल्डर लू भी पहचान जाते हैं भाई ये तो यंग लॉर्ड यान का ये सामने से यहाँ पे, लेकिन काफ़ी सारे बंदे नहीं पहचानते, वो कहते हैं यान को देखते भाई तू है कौन, सामने से यहाँ पे ये लेकिन पहचान जाता है एल्डर, वो कहता है शांत हो जा भाई मैं जानता हूँ। सामने से यान के भी पहचान जाता है, कहते हैं एल्डर लू आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके जो शान है ना वो यान के पास आती है, बीलू के बारे में पूछते यहाँ पे बीलू यहाँ पे ठीक है ना, ज़्यादा ऐसा कोई गहरा वहरा चोट नहीं ना। यान के बोलता है भाई साली आंधी है क्या देख नहीं सकती चोट लगा, लेकिन टेंशन मत ले जहाँ से नहीं जाएगी भाई, थोड़ा बहुत चोट है रिकवर हो जाएगा अच्छे से। तो भी कहती है हाँ शाश ठीक है। उसके बाद से जो फीमेल ब्लड बॉडी है वो बाहर आती है, पूछते भाई क्या होगा, सामने से आपकी हालत यहाँ पे खराब लग रही है। एक कहती है भाई तू भी जानती है क्या मेरी हालत खराब नहीं है भाई, बिल्लू की हालत यहाँ पे खराब है, ले इससे जल्दी से अंदर लेके जा और इसके यहाँ पे इलाज कर। तो भी कहती है ओके ठीक है। यहाँ पे जो भी बंदे लोग आए थे ना भाई सामने से लो फैमिली के और बाकी सब और भी देखते हिले पड़े, उनको ऐसा लगता है वॉर सिटी तो भाई पूरा यहाँ पे बर्बाद हो चुका है, कोई भी यहाँ पे इंसान वगैरह बचा नहीं होगा। लेकिन ये भाई यहाँ पे इंसान लोग जिंदा इस घर के अंदर, और ऊपर से भाई कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं बल्कि काफ़ी सारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदे की भी एनर्जी महसूस हो रही है। हमें यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा लगा नहीं था। सामने से यहाँ पे जो क्यू फैमिली
फैमिली की यंग लेडी क्यों फैमिली की यंग लेडी लगेगी भाई मेंग यहाँ पे सामने आती है। और ऑफकोर्स ये तो इसके माँ का परिवार है लू फैमिली, तो ये भी ऑफकोर्स पहचानेगी। तो कहती है भाई एल्डर लू भाई आप एग्जैक्ट यहाँ पे क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आया। सामने से ये कहता है हमें मैसेज में था गेट 8 फैमिली की ओर से कि हमारे पास आओ, हमारी यहाँ पे मदद करो। तो सामने से हम गए थे, हमने देखा यार भाई वाकई में हालत यहाँ पे काफ़ी कमाल थी। उसके बाद मतलब हालत काफ़ी बेकार थी बेसिकली, तो हमने वहाँ पे थोड़ी सी मदद की। उसके बाद से हम भाई सफ़र करके वॉर सिटी में आए कि हाँ भाई यहाँ पे कोई सामने से रहेगा तो भाई हम बचाएंगे और भाई मुकाबला करेंगे बुरे लोगों से। और हमें लग रही था भाई 6 में से ना एक एविल किंग यहाँ पे फीमेल एविल किंग यहाँ पे रहेगी, लेकिन देखो भाई सामने से वाकई में यहाँ पे थी। जो सुंदर सामने से मेंग बोल दिया अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं समझ गई, लेकिन आपके साथ ये दोनों बंदे भाई ये दोनों बंदे कौन है। तो बताता है कि यहाँ पे ये दोनों बंदे में से भाई एक दूसरा काफ़ी बढ़िया सेट आता है, उसके मेंबर है एक हुआंग फैमिली नाम का भाई एक फैमिली है, ये उनके यहाँ पे मेंबर्स है, दोनों एल्डर्स है। और ये दोनों भाई मेरे साथ यहाँ पे सफ़र कर रहे थे कैपिटल सिटी वगैरह जाने के लिए। सामने से जो सुनते कहते अच्छी सी बात है क्या, वही एल्डर्स लोग यहाँ पे देखते ना, उन्होंने भी सुना था कि यहाँ पे सामने से जो यान का ये यांग फैमिली का वो ईविल लोग के साथ यहाँ पे मिल चुका है, ईविल स्किल के यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करता है। और सामने से यहाँ पे शान है उसकी नौकरानी को भी बचा रहे, जो कि यहाँ पे ईविली कंसिडर किया जाता है, ईविल किंग बेसिकली है। तो ये वाकई में जो हमने सुना था वो तो यहाँ पे सच निकल गया भाई, हमें तो यकीन नहीं हो रहा। उसके बाद सामने से भाई पूछा जाता है इनसे कि यहाँ पे लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या करें मेंग से। तो मेंग बोलते हैं भाई क्या करेंगे, हम लोग भाई रेफ्यूजीज है, हम यहाँ पे अपना रेफ्यूज लिए यहाँ पे रुके, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं कहीं और जाने का। जो सुंदर सामने से कन्फ्यूज रेफ्यूज मतलब समझ नहीं आया। ये कहती है भाई इसमें समझना क्या भाई, हर जगह यहाँ पे हाहाकार फैला हुआ है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। जो सुनते जो एल्डर हुआंग फैमिली कहता ना, तो कहता मतलब यहाँ पे रेफ्यूज लेने का मतलब कुछ वाकई में समझ नहीं आ रहा, अब वाकई में ये जगह रेफ्यूज लेने के लायक भी है, स्पेशली आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जो सुनते मैं कन्फ्यूज से कहते लेकिन एक सेकंड आप ऐसे यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो सुनते यहाँ पे कहता है कि हाँ भाई हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि भाई हम किससे बचना चाहते हैं भाई, ईविल किंग वगैरह से, डेमन लॉर्ड से, यानी ईविल लोगों से बचना चाहते हैं। और सामने से भाई आप किसके घर पे आके यहाँ पे रिफ्यूज ले रहे, यान का के घर पे, जो कि सामने से खुद यहाँ पे भाई एक ईविल कल्टिवेटर बन चुका है, ईविल इसके लिए इसको करता है। और सामने से भाई ईविल और के साथ यानी वो शान के साथ यहाँ पे मिल चुका है। तो सामने से इसके साथ इसके घर पे रिफ्यूज लेने का मतलब ये मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा। वाकई में यंग लेडी मिंग आप तो यहाँ पे काफ़ी मतलब भोली भाली से लगती है, हम आपके यहाँ पे समझा देते हैं। ये यान के साथ यहाँ पे मत रहिए, मतलब इसके साथ यहाँ पे रहना यानी खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। आगे चल के आप यहाँ पे बहुत पछताओगी। जो सुनते मेंग मनी मन हंसने लगती है कि यहाँ पे पछताऊंगी भाई, इसके साथ ही रह के मैं इतने फ़ायदे में थी। इसलिए सामने से कहती ओके ठीक है भाई एल्डर, आपके ज्ञान के लिए बहुत ही बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने जो ज्ञान पाया ना वो ज्ञान हमें मत चाहिए, हमें जो करना है ना हम सामने से करेंगे, इसलिए भाई आपकी माँ का भरोसा। जो सुनते हैं ये भी कन्फ्यूज कर यार, ये तो काफ़ी बदतमीजी से बात करके सीधा माँ बहन की गाली वाली दे रही है। तो कहते भी है कि यार तुमको मतलब हम क्या बोले, लगते यान के पीछे एकदम पागल हो चुकी है, मतलब हमारी बात सुनने को तैयारी नहीं है। यहाँ पे एल्डर है ना इन दोनों को समझाता हूँ, कहता है भाई देखो तुमने तो भाई खाली ऐसे सुना होगा अफवाह कि हाँ भाई यान के बुरा बन गया, ऐसा हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। हमेशा जो अफवाह रहती है ना कभी भी सच नहीं होती, हो सकता है ये भी यहाँ पे गलत होगा भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो रहेगा। तुम्हें भी ये सारी बातों पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई मैं भी पहले ना यान के साथ यहाँ पे मिल चुका, हमारे बीच में काफ़ी बातचीत वगैरह हुआ, हम एक दूसरे काफ़ी अच्छे जानते हैं। अब मुझे मालूम है यान का कोई ऐसा बुरा खराब बंदा ईविल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरी बात पर विश्वास करो। सामने से यान के कहता है या मानना पड़ेगा भाई, मतलब मानना ही पड़ेगा। सामने से वाकई में काफ़ी अच्छे से मुझसे बातचीत कर रहे। उसके बाद सामने से जो एल्डर हुआंग था ना वो भी कहता है ओके ठीक है भाई एल्डर मतलब एल्डर लू सामने से जब ये बातें बोल रहे तो मैं आपके बात में यहाँ पे विश्वास करता हूँ कि कोई बुरा बंदा यहाँ पे नहीं होगा, भले ईविल स्किल की प्रैक्टिस करता हूँ या ना करता हूँ, लेकिन जो हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं 6 ईविल किंग में से जो फीमेल ईविल किंग है भाई ये इसकी यहाँ पे जान बचा रहा है, मतलब ये मामला को समझ नहीं आ रहा। इसलिए यान कैसे कहते कि हाँ भाई ये इसके बारे में मुझे थोड़ा सा कुछ बताएगा क्या। जो सुनते यहाँ पे यान के बोल रहे क्यों भाई तू मेरा बाप लगता है, तू मेरा मामा लगता है, तू मेरा चाचा दादा लगता है, नहीं ना भाई तो मेरा कुछ नहीं लगता, तो भाई भला मैं तुझे यहाँ पे क्यों बताने जाऊँ। और सामने से मुझसे एक और छोटा सा मिस्टेक हो गया, मैंने बोला था कि हाँ भाई ये लोग पहुँच चुके थे कैपिटल सिटी से यहाँ पे आ रहे, लेकिन नहीं यहाँ से भाई हो गए कैपिटल सिटी जाने वाले थे, यानी कैपिटल सिटी अभी तक लोग गए नहीं। तो यान के एक्सपोज करते हुए कहते कि हाँ भाई तुम्हारा काम यहाँ पे था कैपिटल सिटी में जाने का, लेकिन तुम लोग कैपिटल सिटी में ना जाके भाई तुम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आके सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम डिले करेंगे, और यहाँ पे जैसे तुम्हें शान दिख गई सोचा कि हाँ भाई शान यहाँ पे दिख चुकी है, जाके भाई ना अब इसको पकड़ लेंगे और जाके भाई थोड़ा सा एहसान दिखाएंगे आठों फैमिली की ओर। यहाँ पे देखो तुम्हें तो भाई 8 ग्रेट फैमिली होकर भी कुछ छुड़ा नहीं पाई, लेकिन हमने भाई इतना कमाल काम कर दिया, हमने एक एविल किंग यहाँ पे पकड़ लिया ताकि भाई सामने से जो 8 ग्रेट फैमिली ना तुम्हें भाई एकदम नौकरों जैसे यहाँ पे बिल्कुल भी यूज ना करे, और ना ही तुम्हारे बंदे लोग को ये करना चाहते ना साले कमीने लोग। हाँ मुझे मालूम है तुम्हारा मतलब तुम्हारा विचार मुझे मालूम चल गया। जो सुन के इस एल्डर को यहाँ पे गुस्सा आता है, सीधे तेरी माँ का भी तो सीधे दिल जलाने वाली बातें कर रहा है। यान के बोलते या अपन दिल फेफड़ा गुर्दा सब कुछ जलाने वाली यहाँ पे बातें करती है, तो यहाँ पे ज़्यादा नौटंकी मत कर। सामने से अभी
उसको और गुस्सा आता है। तो एल्डर लू अभी भी शांत करता है कि भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो यान का मतलब सामने से एल्डर भी कहता है ओके ठीक है भाई, यान कहीं सामने से वाकई में आप मुझे यहाँ पे बताना नहीं चाहते तो मत बताइए भाई, मेरा भी यहाँ पे कुछ ऐसा जाता नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ पे बस एक चीज़ चाहता हूँ सामने से भाई ये प्रूफ करने के लिए भाई आप कोई बुरे आदमी नहीं है और इविल एज ग्रुप के साथ यहाँ पे मिले हुए नहीं है। ये जो औरत है ना यहाँ पे शन इसके यहाँ पे जान से मार डालिए, तभी जाके हम आपकी बात के ऊपर यहाँ पे विश्वास करेंगे। जो सुनते ही यान बोलते चल तेरी माँ का भाई, तेरी बात यहाँ पे कौन सुनने वाला है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शोध वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे हुआंग फैमिली के जो एल्डर है ना यान का हिस्सा बोलते कि हाँ भाई इस औरत को यहाँ पे जहाँ से मार दे, उसके बाद से भाई हम विश्वास करेंगे भाई तू बुरा बंदा नहीं है और इविल एज के ग्रुप के साथ तू मिला हुआ नहीं है। जो सुनते यान कहते चल तेरी माँ का भाई नहीं मैं करूँगा। जो सुनते सामने से ये कहता भाई मुझे लगा था तू कि भाई मिल ही चुका, तू यहाँ पे बुरा बन ही चुका है तो वाकई में मारेगा नहीं। तो सामने से भाई एल्डर लू से कहते कि यहाँ पे देखो एल्डर लू अब आपका क्या विचार है भाई, आप क्या बोलना चाहोगे। जो सुनते वो भी शांत कि भाई अब हम क्या बोले भाई, तुम लोग मुझे यहाँ पे ऐसी मुसीबत में फंसा ही रहे हो। जो सुंदर सामने से एल्डर हुआंग फिर से कहता भाई एल्डर लो भाई आप पागल हो क्या, सामने से भाई मतलब यहाँ पे सोचिए भाई हमारे सामने एक औरत खड़ी भाई 6 इविल किंग में से एक यहाँ पे आती है जो भाई यहाँ पे बुरी तो है भाई, तो सामने से इतना अच्छा मौका मिला है और हमें यहाँ पे हाथ हरे बैठ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते भाई, हमें कुछ करना पड़ेगा। सामने से एल्डर लू कहता है एक भाई तेरी बातें सुन के मुझे ऐसा क्यों लगता है तेरे यहाँ पे भाई वाकई में काफी बुरे बेचारे भाई, तू करना क्या चाहता है। जो सुन के कहता है भाई करना यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ आपको यहाँ पे समझ नहीं रहा भाई, सबको यहाँ पे समझ आ रहा है भाई मैं करना क्या चाहता हूँ। ये जो कमीनी औरत है ना वाकई में इसको मैं यहाँ पे पकड़ना चाहता हूँ। पकड़ने के बाद ना दुनिया ज़माने के पास ले जाकर दिखाऊंगा, कहूँगा भाई देखो भाई आई एम ग्रेट, नो आई एम फकिंग ग्रेट कि भाई मैंने इस इविल किंग को यहाँ पे पकड़ लिया है। और ऊपर से ये जो है ना भाई यान का जो कि हाँ भाई इविल एश के ग्रुप के साथ यहाँ पे मिल चुका है, इसको भी पकड़ के जो 8 फैमिली भाई वो भी इसके पीछे पड़ी हुई है, जाके उनके हवाले कर दूंगा, कहूँगा भाई देखो यही है कमीना है जिसके पीछे तुम लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसके बाद से भाई हमारा फायदा हो जाएगा, दुनिया का फायदा हो जाएगा और प्लस ये सबका यहाँ पे फायदा हो जाएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। जो सुन के सामने से ये कहता है एल्डर लू कि भाई तुम बकवास बातें कर रहे हो भाई, कुछ भी यहाँ पे फालतू मत बातें सोचो भाई, ऐसा तुम चाह के भी नहीं कर सकते, मत करो। जो सुन के कहता नहीं भाई हमें करना चाहिए भाई, यही सबसे अच्छा मौका भाई, इतना अच्छा मौका जिंदगी में वापस मिलने वाला ही नहीं। तो आप यहाँ पे मतलब इसमें नुकसान ही क्या है आप यहाँ पे समझिए भाई, इसमें पूरा हमारा फायदा ही फायदा होने वाला भाई, इतनी मतलब भाई इतना अच्छा मौका जिंदगी में कभी भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन सामने से एल्डर लू कहता ना भाई इसमें भाई मत करो भाई, इसमें तुम्हारा नुकसान होगा। लेकिन जो दूसरा एल्डर था ना उससे पूछते क्या अभी तू यहाँ पे क्या करना चाहता है। दूसरा एल्डर कहते कि हाँ भाई एल्डर हुआंग भाई मैं तो तेरे साथ में हूँ। जो सुनते ये कहता है एल्डर हुआंग फिर तो हो गया ना कमाल की बात भाई, मुझे बस एक साथ यहाँ पे चाहिए था। एल्डर लू को मैंने बोला वो तो आने को तैयारी नहीं है, तू यहाँ पे आ चुका है तो चल भाई दोनों हम लोग यहाँ पे हाथ मिला के पकड़ लेते हैं दोनों को, इनकी चटनी बना देंगे, उसके बाद से हम दोनों का फायदा होगा। तो जो भी फायदा होगा ना वो हम लोग आपस में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ये एल्डर लू को यहाँ पे नहीं देंगे भाई कि भाई इसमें तो हमारी मदद करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो सामने से तो पूरे एटीट्यूड वगैरह में अब तैयार हो चुके दोनों के दोनों। सामने से यहाँ पे जो मेंग थे ना उमेंग भी यहाँ पे मना करते हो, कहते भाई देखिए भाई आपको यहाँ पे दिमाग से सोचना चाहिए ना कि अपने गोटों से। देखिए भाई आप ऐसे भाई ऐसी बात आप यहाँ पे नहीं कर सकते, शांत हो जाइए। जो सुनते सामने से यहाँ पे एल्डर हुआंग कहते हैं भाई नहीं यंग लेडी मेंग भाई आप यहाँ पे हट जाइए, आप एड फैमिली में से आते हैं भाई, हम आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे यान करके सपोर्टर है जिस बात के लिए भाई आप यहाँ पे एक धोखेबाजी कंसिडर की जाती है, इसलिए भाई आप बीच में आके भाई हमें बोल नहीं सकते। जो सुनते मेंग कहती है यार मैं तो ये बोलना चाहता हूँ ऐसा मत करो, तुम्हारी उतनी औकात नहीं है, तुम्हारी उतनी पावर नहीं कि भाई आप यान का ही और एक साथ भाई उसकी तीसरी गर्लफ्रेंड शान को भी यहाँ पे पकड़ लो। जो सुन के ये कहता है कि भाई हमारी औकात नहीं भाई, हमारी ही औकात है भाई, हमारे अलावा किसी और बंदे की यहाँ पे औकात नहीं हो सकती, इसलिए प्लीज़ आप बीच में यहाँ पे मत आइए, हम यहाँ पे बैंड बजाने को तैयार है। ये यहाँ पे कहते हैं कि नहीं यार प्लीज़ ऐसा यहाँ पे मत बोलिए भाई, बिल्कुल मत बोलिए। सामने से इसके बाद से भाई आपके ऐसे घोड़े लगेंगे ना कि आप खुद यहाँ पे चाहोगे भागने यहाँ से चाहोगे, लेकिन चाह के भी यहाँ से भाग नहीं पाओगे, इसलिए भाई मैं पहले आपको वार्निंग दे दूँ। जो सुन के सामने से हंसते हंसते कहते क्या बात करी, मतलब हम भागना चाहेंगे भाग भी नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं होगा, भागना तो साले कमीना यहाँ पे यान कहीं जाएगा, लेकिन ये लौंडा यहाँ से भाग नहीं पाएगा। सामने से यहाँ पे यान के ना मेंग से कहता है, मेंग से कहती है अरे यार मेंग से कहते हैं कि हाँ भाई मेंग तुम यहाँ पे साइड में हट जाओ। मेंग कहती यान के देखो ऐसा मत करो भाई, तुम ऐसे कैसे सबकी जान निकाल सकते हो। यहाँ पे यान के बोलता है टेंशन मतलब मैं इनको बैठता है कि इनकी जान तो पहले से निकालना चाहता नहीं था, आगे भी निकालूंगा नहीं, लेकिन भाई साले खुद यहाँ पे मरना चाहते हैं, देखते आगे जो होगा देखा जाएगा, मन किया तो छोड़ दूंगा, नहीं तो दिमाग खराब होगा तो भाई जान निकाल लूंगा। सामने से जो सुन के ये कहता है साले भाई तू हमको यहाँ पे धमकी दे रहा है, रुक भाई अभी बैंड बजाता हूँ। एल्डर लू से एक बार और फिर से पूछते कि अभी एल्डर
चालू देख लीजिए। हम आपके बारे यहाँ पे आखिरी बार पूछ रहे, अगर हमने सामने से पकड़ लिया उसके बाद से भाई हमारा नाम बहुत होगा, हमें बहुत चीज़ें मिलेगी, तो हम आपस में दोनों डिवाइड कर लेंगे भाई। आपको बाबा जी का ठुल्लू नहीं मिलेगा, तो एक बार और सोच के भाई आ जाइए। जो सुनते हैं एल्डर लू भी कहता है, अरे यार तुम सबकी माँ का भाई क्या करूँ, नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, और इग्नोर मार के साइड में चल जाता है कि तुम्हें जो करना करो, मैं तुम्हारे साइड में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जो देख के एल्डर हुआंग को भी गुस्सा आता है, भाई साला यार नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अपने साथ जो भी टीम सो लेके आते हैं ना नॉर्मल छोटे मोटे बंदे, उनसे कह देगा भाई तुम सबके सब भाई हमारे साथ आ जाओ और मिल के भाई यान का या उस शान को यहाँ पे पकड़ने में यहाँ पे मदद करो। और जो कोई भी यहाँ पे बीच में है ना, मेंग को छोड़कर जो कोई भी बीच में है वो सबके यहाँ पे जान निकाल लेना। उसके बाद सामने से वो दोनों भी यान के की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। यान के आराम से अपने एटीट्यूड में खड़ा था, तभी दोनों जो ब्लड वॉरियर्स थे ना, जिसमें से एक तूचन और दूसरा भाई जब इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए दोनों जो चोट लगे वो वॉरियर को लेके गया था, जिसमें जो पहला वाला था हाँ वो और साथ ही में तूचन दोनों मिलकर प्रोटेक्शन के लिए आगे आते और दोनों आ गए थे आगे, मतलब आते ही भाई वो दोनों का हमला करके भाई दूर ढकेल देते जो हमला करने आ रहे थे एल्डर हुआंग और उसका साथी। उसके बाद से उन दोनों के जो साथी लोग थे ना भाई वो लोग हमला कर देते, ये कहते क्या भाई कोई बात नहीं, दो ही ब्लड वॉरियर भाई हम मिलकर यहाँ पे मुकाबला कर लेंगे। और जैसे हमला करने आगे आते ना, यान के सामने अपने ब्लड वॉरियर से कहते कि हाँ भी मार डालो भाई, एक को भी मत छोड़ना, सबको यहाँ पे जान से मार डालो, टेंशन कोई बात नहीं, मर की मतलब बिल्कुल भी वो मत दिखाना भाई, क्या बोलते हैं दया मत दिखाना, और नहीं अभिजीत दिखाना और नहीं एसीपी दिखाना। और सामने से ऐसी होता है और 9 के 9 ब्लड वॉरियर सामने आ जाते, जो देखते एल्डर लू एकदम हिल जाता, ओ माय गॉड भाई हम तो दो ही सोच रहे थे, बाकी ये साथ कहाँ से आ गए। ब्लड वॉरियर्स आगे आते और सारे बंदों की भाई कुटाई करना चालू कर देते, और उन दोनों की जो मेन एल्डर हुआंग उसके साथी थे उनकी भी बैंड बजाती है ये दोनों, लेकिन मेन थे भाई इनकी जान चल जाएगी तो भाई काफ़ी दिक्कत हो सकता है। सामने से इनकी भी जान निकालने को तैयार थे ब्लड वॉरियर्स, लेकिन सामने से वो लोग यहाँ पे भाई उछल के मतलब उड़ के वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पे ब्लड वॉरियर रुके पड़े, सामने से बिना यान के परमिशन का पीछा करेंगे नहीं, वही कहते कि हाँ भाई अगर हमारे यंग लॉर्ड ने परमिशन दे दिया ना उसके बाद से हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सामने से यहाँ पे जो मेंग थे ना, मेंग भी और साथ में जो एल्डर लू था ना, वो भाई यान के से रिक्वेस्ट कर दी कि हाँ भाई यान के प्लीज़ भाई इनको यहाँ पे मत मरवाओ, अगर ये मर गया ना तो उसके बाद से भाई काफ़ी दिक्कत हो सकती है। भाई ये दोनों यहाँ पे मेन बंदे हैं। सामने से ब्लड वॉरियर्स पूछते कि अभी हम क्या करें, यहाँ पे यान के खाली सुने जा रहा कोई रिस्पॉन्स आगे से नहीं देता, क्योंकि भाई ये अपने नॉलेज सी के अंदर जो था भाई नॉलेज सी के अंदर आता ही सामने से यहाँ पर नोटिस करता है जो भी बंदे बाहर बाकी मरे थे ना वो सब मैक्सिमम बंदे छठे स्टेज के बंदे थे, तो उनका जो भी भाई एनर्जी थी भाई जैसे कि ए फैमिली का ग्रैंड एल्डर का एनर्जी इकट्ठा हुआ था वैसी एनर्जी वगैरह यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, लेकिन सबका सब है ना नॉलेज सी में यहाँ से वहाँ ना ऐसा फैला हुआ है हर जगह। तो ही कहता है कि भाई नॉलेज सी से आई मीन कहने से कुछ होगा या फिर शायद खुद बाद में सारे एनर्जी को यहाँ पे इकट्ठा करवा देगा। तो अभी के लिए फिर बाहर से आवाज़ आती यान के आवाज़ दे रहे, तो यान का भी होश में आता है, वो देखता है ओके होश में आ चुका हूँ, अच्छा वो दोनों भाग गए, छोड़ो उनको भागने दो। और अभी के लिए भाई ये जो लाशें वगैरह जो उनके सारी साधु के ना उनको भाई ठिकाने लगवा दो, तो वो भी कहते हैं ब्लड वॉरियर्स ओके ठीक है। इतना बोल के यान के वापस अपने घर के अंदर से जा रहा मतलब अपने घर के अंदर वापस जा रहा था, तभी जो एल्डर लू है ना वो कहता है यंग लॉर्ड जरा हमारी बातें सुनिए जरा ओके। तो यार सामने से भाई इस मामले को आप कैसे संभालोगे, जो सुनते यान के बोलते हैं मामले को मतलब कौन से मामले को, जो सुनते कहते भाई ये मामले को जो आपके ऊपर अटैक हो आपने जो इतने सारे बंदों को मरवा डाला इनके मामलों को आप कैसे संभालोगे। जो सुनते यान केवल देख सकते जो इनकी मैंने जान निकाली आप उसका बदला हमारे साथ लेना चाहोगे क्या। जो सुनते सामने से ना एल्डर लू कहता ना यार ऐसी कोई बात नहीं भाई, हम मतलब हम पागल नहीं कि सामने से आपके साथ यहाँ पे भाई बदला ले, देखिए हम ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहते, हम बस आपसे यहाँ पे कहना चाहते कि सामने से हम जो 3 फोर्सेस थी ना भाई हम यहाँ पे जा रही थी भाई मदद करने के लिए भाई कैपिटल सिटी में आटो फैमिली की। तो सामने से अगर उन्होंने पूछा तो, और जैसे इतना बोलते ना यान के सामने आता और सामने आते पूछता ओके ठीक है जो कुछ यहाँ पे कांड हुआ क्या उसमें मेरी गलती थी। जो सुनते हो कहते ना उसमें बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं थी। जो सुनते सामने से यान के बोलते यस एग्जैक्टली जब मेरी यहाँ पे गलती है नहीं तो भाई जाओ कैपिटल सिटी में जैसे लौटोगे अगर आपसे यहाँ पे कुछ भी पूछा जाएगा तो जो भी यहाँ पे सच्चाई ना यहाँ पे ऐसा हुआ तो सामने से पूरा बता देना। जो सुनते हैं ना एल्डर लू कहता हाँ ओके हम वो बता तो देंगे, लेकिन सामने से आप यहाँ पे इमेजिन करो हम 3 फोर्सेस यहाँ पे आते हैं, मेरी एल्डर लू मतलब मेरी लू फैमिली, सामने से वहांग फैमिली, और तीसरा वो जो था भाई दूसरे सेट का बंदा वो आई थी वो अपने फोर्सेस लेके, तो उनकी फोर्सेस की तो यहाँ पे बैंड बज गई, लेकिन भाई मैं यहाँ पे सही सलामत हूँ, मेरे फोर्सेस यानी मेरी टीम वाले भी सही सलामत है, तो सामने से फिर हमारे ऊपर शक जाएगा तो हम क्या करें। जो सुनते यान के बोलते देखिए आप क्या बोले आप क्या बताए उसके बारे में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए मेरे पास वाकई में ज़्यादा टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए, आपको जाना तो जल्दी से निकलिए एंड देन चैप्टर समाप्त झाले यहाँ। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है लेकिन इस वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे जो मदद मांगता है बेसिकली वो लू फैमिली का एल्डर, लेकिन भाई मदद करने से आन के यहाँ पे मना कर देता है। सामने से यहाँ पे एल्डर लू समझाता है, कहते हैं कि हाँ भाई ये दोनों जो स्पेशली बंदे थे भाई जिसने आपको यहाँ पे अटैक करवा दिया, या लोग थे ही थोड़े से बहन के पकौड़े। अब उनके बारे में हम आपको क्या ही बताए, उसके ऊपर जो भी मुसीबत है ना उन दोनों के ऊपर, उसमें मेन गलती उनकी थी। हमने मना भी किया लेकिन सामने से वो लोग समझे भी नहीं, लेकिन वो दोनों आदमी यहाँ पे जिंदा है। यार हमने रिक्वेस्ट किया था जिंदा छोड़ने के लिए, मर जाए तो मुसीबत आ जाती है। तो भाई सामने से ऑफकोर्स कैपिटल सिटी में जाएंगे, आटो फैमिली पूछेंगे क्या पे क्या हुआ कैसे हुआ, तो सामने से ना पूरा का पूरा जो भी है ना भाई सब वो हमारे ऊपर यहाँ पे बेसिकली लगा सकते। समझ रहे हो ना हमारे कहने का मतलब है। जो सुंदर यान के बोलते इल्जाम, मतलब वो सामने से ऐसा बोलेगा कि अब जो आपकी जो लू फैमिली है ना वो मेरे साथ यहाँ पे मिल चुकी है, मुझे तो भाई वो लोग पहले से बुरा मानते हैं, यानी भाई आप भी डायरेक्टली बुरे हो जाओगे। आप ये कहना चाहते हो ना। जो सुनते एल्डर लोग कहते हैं यस एग्जैक्टली भाई, सामने से पूरे चांसेस है वो लोग ऐसा कर सकते हैं। जो सुंदर यान के जो से हंसते हंसते कहता है ओ माय गॉड, फिर तो भाई आपकी लू फैमिली खत्म बर्बाद। जो क्यू फैमिली है ना भाई, 8 फैमिली से मेन की जो फैमिली आती है वो भी आपको यहाँ पे बचा नहीं पाएगी। समझ रहे हो ना। सामने से जो सुनकर एल्डर लोग कह दिया यार ऐसा हंसी मत, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ भाई आप प्लीज़ हमारी यहाँ पे मदद कीजिए। सामने से हमारे साथ यहाँ पे किसी तरीके से भाई चलिए, बताइए सबको ऐसा वैसे कैसी कोई बात नहीं है भाई, उसमें मैंने उनकी ही गलती थी। मतलब आपको आने को नहीं बोलूँ, आपके साथ भी इतने कमाल कमाल का मास्टर लोग हैं, आप उनमें से भाई 2-4 यहाँ पे भेज सकते हैं हमारे साथ। देखिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें आपके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि सामने से आप ना इवी लोगों के साथ मिल चुके, आप बुरे बंदे बन चुके नहीं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया। इससे सामने से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद यहाँ पे कर लीजिए, वरना हमारे यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे। जो सुनते यान के बोलते आपके घोड़े लगे, हाथी लगे, चीते लगे, देखिए मुझसे उससे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऊपर से सामने से आप लोग मदद करने के आते हैं भाई 8 फैमिली का कैपिटल सिटी को बचाने के लिए। सामने से 8 फैमिली ने मुझे क्या दिया, कुछ भी नहीं। और ऊपर से जो कुछ मेरे पास था ना उन्होंने ऊपर से भाई और छीनने की कोशिश की। इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, नहीं उनकी सेफ्टी का, ना ही कैपिटल सिटी का। मैं तो बस एक भूखा नंगा आदमी हूँ जो कि भाई वो सारी चीज़ों से, सारी मुसीबत से बचने के लिए अपने बंदों के साथ ना अपने घर में रिफ्यूज लेके रह रहा हूँ। बाकी आप आपकी मर्जी भाई, आपको जो करने कीजिए। तो यही थी हमारी मुलाकात। अब नसीब रहा तो मुलाकात होगी, वरना शायद कभी मुलाकात ना हो पाए। और इतना बोलते यान के घर के अंदर चला जाता है। काफ़ी मतलब यान का एटीट्यूड नहीं बोलेंगे भाई, इसको घमंड बोलेंगे। उसका मतलब एक ही होता है यार मदद कर देनी चाहिए थी भाई। सामने से जो बंदे इसको सपोर्ट करते हैं उसकी तो मैं कर, ये लोग भी सपोर्ट कर ही रहते हैं। छोड़ो अब क्या ही कर सकते, राइटर तेरी माँ का भरोसा। उसके बाद यान के घर के अंदर आता है, जहाँ सामने से इसके कमरे में आता है भाई बिल्कुल कमरे में जहाँ वो बेहोश थी। पूछता है कि हाँ भाई ठीक है ना। शान कहती है हाँ वो ठीक है। यान के फिर पूछता है कि हाँ भाई तू ठीक है ना, तू सेफ है ना। सामने से शान बोलती है मैं भी सेफ हूँ। उसके बाद से यान के पास आके चिपक जाती है और कहती है ओ माय गॉड भाई मुझे तुम्हें खाने का मन कर रहा है। सामने से मतलब वहाँ पे ये भी थी भाई, क्या बोलते हैं भाई, मेंग भी वहाँ पे थी। मेंग भी कहती अरे 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 संभल के भाई संभल के। कुछ और लोग भी यहाँ पे भाई, यहाँ पे डायरेक्टली चालू मत पड़ जाओ। सामने से मतलब शांग भी देखती हो, कहती है अच्छा भाई तुम भी यहाँ पर हो ना, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है। आई डोंट नो जलन हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन सामने से शर्मात हो जाती है कि अरे यार क्या हरकतें करी है। उसके बाद से यान के पास और भी चिपक जाती है। वो कहती है देखो यान कहीं तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना मुझे वाकई में मेरा जोश बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हो सकता है मैं चालू पड़ जाऊँगी। उसके बाद से भाई समझ रहे हो ना। जो सुनते यान के बोलते या मैं समझ रहा हूँ, मुझे मरने का कोई भी शौक नहीं है इतने एडवांस में, तो वाकई में मरने का शौक नहीं है, इसलिए मैं वाकई में यहाँ से चला जाऊँगा। और ये बात बिल हो तो इसकी हालत यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और मैं जा रहा हूँ भाई रिट्रीट के लिए, यानी भाई वही भाई सबसे दूर होकर कमरे में कल्टिवेशन करूँगा, आराम से महीनों भर लग सकते हैं। तो जा रहा हूँ उसके लिए। जो सुनते मैं क्या देख से भाई अभी कुछ दिन पहले तो 1 महीने कल्टिवेशन के बाद तो अपने कमरे से बाहर आया था, फिर से जा रहा है। जो सुनते कहते या मैं वापस उसके लिए जा रहा हूँ। तो भाई इंतजार करें तो करो, बना अपना यान के वापस अपने कल्टीवेशन में आकर सामने से यहाँ पे अपने नॉलेज सी में जाता है। और इस बार सामने से जब ग्रैंड एल्डर मारा था ना भाई ये फैमिली का, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल एनर्जी रह चुका था। और जो उसका स्पिरिचुअल एनर्जी था ना उसी के अंदर सारी की सारी एनर्जी इकट्ठा होती है भाई। और सारे बंदों की जिनकी मौत भाई हुई थी, हमने देखा था मौत होते सारी की एनर्जी इसके नॉलेज सी में इकट्ठा हो चुका था, लेकिन इधर उधर फैला था। लेकिन वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी था ना उसके अंदर यहाँ पे एक बार में इकट्ठा हो जाता है। यान के देखते या इसमें छठे स्टेज के ढेर सारे बंदों की एनर्जी है। और एनर्जी मतलब एनर्जी खाली एनर्जी ऐसी बनी जाती है भाई, एनर्जी बनती है भाई उनका जो सोच था, उनकी जो भी हरकतें थी वो सबसे यहाँ पे बनती है, जिसमें से भाई काफ़ी सारी उनकी बुरी होगी, काफ़ी सारी अच्छी होगी। यानी भाई जो है ना सामने से एनर्जी भाई यहाँ पे इम्प्योर है। और इम्प्योर एनर्जी को अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लिया तो भाई मेरे को यहाँ पे फायदा होने के बदले भाई उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो मुझे भाई अगर इसको ऑब्जॉर्व करें मुझे इसको प्योर करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? तो उसका ध्यान जाता है भाई भैंस की आँख की ओर। यानी भाई वो जो आँख था तो देखता कि अभी सामने से अगर किसी बंदे की जान ले
सकता है, तो इसको यहाँ पे प्योर भी कर सकता है। तो भाई मैं ट्राई मार कर देखता हूँ, तो उसके जरिए सामने से फिर से अटैक करवा देता हूँ एनर्जी की ओर, हरी हरी जो भी एनर्जी थी वो सब की ओर। जिसके बाद जो हरी एनर्जी थी ना उसके अंदर से काली काली एनर्जी बाहर निकलती है। यान के काली एनर्जी देख के समझ जाता है कि हाँ भाई ये जो काली एनर्जी यहाँ पर है ना, ये यहाँ पे भाई इम्प्योरिटीज थी जो यहाँ पर निकल चुकी है। यानी अब जो मेन माल यहाँ पे बचा वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, उससे मैं ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ। उसको अगर मैं ऑब्जॉर्व करूँगा तो गारंटी के साथ है ना मैं 6ठे स्टेज के 5वें लेवल पे चला जाऊँगा। फिर तो मजा है मजा, ओ माय गॉड मजा है मजा। तो ऐसे ही करता है, सीधा शाहरुख खान की तरह अपना हाथ फैला लेता है, एनर्जी आता है, एनर्जी आती है भाई यहाँ पे ऑब्जर्व होना चालू हो जाती है। सामने से यान के नोटिस करता है या भाई कितनी प्योर एनर्जी है भाई। ऑफकोर्स भाई सारी इम्प्योरिटीज निकल चुकी है, खाली प्योर चीज़ें बची है, तो ऑफकोर्स प्योर तो लगेगा। उसके बाद से सीन शो होता है यहाँ पे लगभग आधे दिन बाद यान के घर के बाहर, जहाँ पे जो एल्डर लू था भाई रुका हुआ है। तो फैमिली का लीडर आता है, लू फैमिली का लीडर, कहता है भाई क्या हुआ एल्डर लू, मतलब क्या हम लोग यहाँ यहीं पर रुकेंगे। जो सुनते सामने से कहता है या हम लोग यहीं पर रुकेंगे, हम कहीं और जाने वाले नहीं है। जो सुनते लीडर कहता है यार इसमें हमारी क्या गलती है भाई, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, मेन गलती भाई वो दो फैमिली की थी, उनका तो नुकसान हो गया सामने से, लेकिन हमारे साथ भाई मतलब उनके साथ भाई हम भी मुसीबत में आए पड़े, जबकि इसमें हमारी कोई गलती है नहीं है। भगवान तू हमारे साथ ऐसा काहे कर। सामने से यहाँ पे लीडर है ना ग्रैंड लीडर से पूछता है कि हाँ तो सामने से वाकई में जो 8 फैमिली भाई हमें यहाँ पे ब्लेम करी क्या भाई जो कुछ हो इसके लिए। जो सुनते सामने से ये कहता है भाई पागल हो क्या भाई, अगर हमने पूरी सच्चाई बता दी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था तो सामने से हमें ब्लेम थोड़ा करने जाएंगे। जो सुनते लीडर कहते लेकिन क्यों, सामने से आपने अभी अभी बोला कि भाई हमारे ऊपर ब्लेम करेगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी, इसलिए भाई आप सामने से जान ही रहे भाई, आप फिर क्या कर रहे हो भाई, मुझे अच्छे से समझाइए। जो सुनते यहाँ पे एल्डर कहते हैं अच्छा ठीक है मैं अच्छे से समझाता हूँ। तुम यहाँ पे इमेजिन करो कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस कैपिटल सिटी में पहुँच गए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या काम सौंप दिया जाएगा। जो सुनते कहते भाई फाइट, ऑफकोर्स भाई हमें फाइट करना पड़ेगा। जो सुनते ग्रैंड लीडर कहते हैं एग्जैक्टली हम जैसे जाएंगे ना हम लोग इविल ऐश के ग्रुप के साथ बंदों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है उनके पास डेमन लॉर्ड है, सारे भाई एविल किंग भी उनके पास है। तो बाई चांस तुम ही इमेजिन करके देखो भाई हम लोग जो भी बंदे ना टोटल हम अपने साथ है ना 30 इलाइट मास्टर को लेकर आए हैं, यानी ऐसे बंदे जो कि सब बॉडी स्ट्रॉन्ग है और 6ठे स्टेज के सारे बंदे। लेकिन इमेजिन करके देखो अगर लड़ाई यहाँ पर हो गया वाकई में हमारे जीतने के चांसेस यहाँ पे कितने रहेंगे, लगभग ना के बराबर, और हमारे शायद हो सकता है सारे बंदों के यहाँ पे मौत हो जाए। तो सामने से अकेले यहाँ पे जाने में यानी खुद के पैर के कुढ़ाई मारने के बराबर है। लेकिन सामने से अगर हम यान का के अंडर में रह के जाएंगे ना और यान के हमारी लीडर बन के जाएगा, तब यहाँ पे भाई हमारे जीतने के, हमारे अमर बनने के और हमारे भाई सब कुछ के चांसेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो सुनते लीडर कहते हैं क्या बात है भाई, क्या दिमाग यहाँ पे चलता है। लेकिन भाई क्या यान के वाकई में यहाँ पे मतलब आना चाहता है क्या भाई, लगता तो नहीं है उसकी बातें सुन के। जो सुन के ना ग्रैंड लीडर कहता है यार एग्जैक्टली भाई उसकी बातें सुन के मुझे भी वाकई में नहीं लगता कि यहाँ पे आना चाहेगा, इसलिए मैं भी यहाँ पे कुछ दिन इंतजार करना चाहूँगा। उसके वास्ते आना चाहते हो ठीक है, वरना हम अपने कुछ बंदों को यहाँ पे भेज देंगे कैपिटल सिटी में। उसके बाद से यान का घर के बाहर आता है, सामने से ये देखते हिल जाता है, उससे कहीं हमारी बात उतरी सुन ली, लेकिन शायद यान के ने बातें सुनी नहीं थी। आई डोंट नो, हो सकता है सुने भी हो, नाटक भी कर सकता है। बस अभी के लिए यान के आगे आता है, कहते हैं कि हाँ भाई यार आप लोग इससे बुरे लोग नहीं है, आपने हमें यहाँ पे सपोर्ट ही किया है, तो आपका ऐसा बुरा देख के भाई मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगता है, इसलिए भाई छोटी सी मैं दोस्ती यहाँ पे निभा ही सकता हूँ। आप लोग मेरे घर के बाहर ऐसे रुको ना तो भाई मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर खड़े हो। तो भाई आपको ऑफर देना चाहूँगा कि हाँ भाई प्लीज़ घर के अंदर आइए और घर के अंदर आराम कीजिए, बाहर खड़े खड़े अच्छा नहीं लगते ना। जो सुनते ये कहते यार आपका शुक्रिया भाई, आप तो बड़े यहाँ पे कमाल के बंदे। ये कहते ना उतनी कोई बात नहीं, आइए आइए अंदर आइए। अंदर आते यहाँ पे कहते हो माई गॉड आपका घर तो यहाँ पे वाकई में काफ़ी सुंदर है। यान के बोलते बस कीजिए भाई चटोरे लाल भाई, कितनी मेरी चैटोगे। सामने से मुझे यहाँ पे कुछ काम है जो मैं करने यहाँ पे जा रहा हूँ, इसलिए आगे का जो भी काम है ना मैं आपको यहाँ पे बता देंगे अच्छे से कहाँ रहना क्या करना है। जो सुनते वो लोग कहते ओके ठीक है, इतना बोल के यान के निकल जाता है। सामने से जो लीडर है ना वो पूछते गेट एल्डर से क्या वाकई में यान के ने हमें घर के अंदर बुलाया कि भाई हमारे साथ वो डिस्कस करना चाहता है कि हाँ भी कैपिटल सिटी जाना है कि नहीं जाना। जो सुनते कि एंडर कहते कि शायद ना, देखो जो यान कही ना भाई वो कोई भी बात यहाँ पे सोचता है सिंपली सोचता नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो इसके पीछे का भी कोई ना कॉम्प्लिकेशन रहेगा। तो अभी कुछ भी नहीं बोल सकते कि यान के यहाँ पे वाकई में अभी जाना चाहता है या फिर नहीं जाना चाहता, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 310 की शुरुआत होती है यान का इससे, और वाकई में पिछले एपिसोड के एंड में ऐसा सोचा जाए था कि हाँ भाई यान के वाकई में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता। वो वाकई में जाना चाहता है कैपिटल सिटी। वो आते ही ना तीनों बुढ़ाओं से यानी आत्मा दोनों बुढ़ाओं से कहते यार मैं जाना चाहता हूँ। सुनते ही आत्मा हिल जाता है, कहता है क्या बात कर भाई यंग मास्टर, और वाकई में कैपिटल सिटी जाना चाहते हो, मतलब कैपिटल सिटी जाना चाहते हो। ये बोलते यार एक ही चीज़ 2 बार यहाँ पे मत बोलो, ऑडियंस बोल हो जाती है। मैं वाकई में यहाँ पे जाना चाहता हूँ। जो सुनते सामने से ये बुढ़ाऊ कहता है, बुढ़ाऊ में कहता है लेकिन क्यों, सामने से इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा।
जो सुनते यान के यहाँ पे कहता है भाई क्या मैं आपको रीज़न बताऊँ भाई, मैं आपको अच्छा डिटेल में तो आपको रीज़न नहीं बता सकता, बस आप तीनों से ऐसा बोल सकते हो भाई कुछ मेरा यहाँ पे है पर्सनल कारण जिस चक्कर में यहाँ पे जाना चाहता हूँ। और साथ ही में जो लीडर है ना भाई, मैं लीडर से ये कहना चाहूँगा, लीडर स्टार्टिंग से ही बहुत ही स्टार्टिंग से ना भाई वो कैपिटल सिटी यहाँ पे जाना चाहते थे, तो भाई जाना चाहते ना जो सुंदर सामने उसको कहता है या मैं वाकई में जाना चाहता हूँ। देखो अपनी पूरी ज़िंदगी में ना मैंने खाली 2 ही स्टूडेंट्स बनाए हैं, और दोनों जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, दोनों के दोनों स्टूडेंट्स भाई अभी कैपिटल सिटी में, पहला यान के गवाह कैपिटल सिटी में, दूसरा डेमोलॉर्ड वो भी कैपिटल सिटी में। तो इसलिए भाई ना जाके जो भी मामला है ना भाई एक बार में मैं यहाँ पे सॉल्व करना चाहता हूँ। जो सुनते हैं यहाँ पे बुढ़ाऊ में कहता है कि भाई लीडर 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 तेरी भी भाई एकदम अलग ही लीला है। अब जब वाकई में तू जाना चाहता है भाई, तू मेरे भाई जैसा, तो अपने भाई को यहाँ पे कैसे छोड़ दूँ, तो इसलिए भाई मैं तेरे साथ जाऊँगा। यान के भी जाना चाहता तो यान के पीछे आत्मा जाएगा, यानी तुम सबके साथ मैं भी अब यहाँ पे आना ये चाहूँगा। सामने से यान को दिया गुड गुड, बुढ़ाऊ कह दिया मैं आना चाहूँगा कि भाई सामने से अगर मैं तुम्हारे साथ आऊँगा ना, गारंटी नहीं कि यहाँ पे जीते जाऊँगा, लेकिन भाई तुम्हारी सेफ्टी का यहाँ पे मैं गारंटी दे सकता हूँ, तुम लोग जिंदा रहोगे। इतना तो भाई मैं अपने ये जो है ना भाई क्या बोलते हैं बैरियर बैरियर बना के तुम्हें बचा ही लूँगा। सामने से अब यहाँ पे डिसाइड हो चुका कि यहाँ पे चलो जाने का समय मतलब हम लोग जाएंगे, तो कहते भी यहाँ कैसे पूछते कि यहाँ पे ओके डिसाइड हो ही चुका है, तो काम हम लोग जाने वाले। जो सुनते यहाँ निकलते जल्दी निकल देंगे, लेकिन पहले कुछ टाइम यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ पे भाई हमारी जो 9 ब्लड वॉरियर्स है मेरे, वो तो भाई अभी सही सलामत है, लेकिन जो मेरे बड़े भाई के 2 ब्लड वॉरियर्स और बाकी जो बड़ा भाई और सेकंड भाई का जो ब्लड वॉरियर है, वो दोनों सामने से उनको चोट लगा है थोड़ा क्रिटिकल मूवमेंट पे, और अच्छे से ठीक हो जाएंगे। उनका भी जैसे लेवल अप हो जाएगा ना, हम उनके साथ यहाँ पे जाने के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद से सीन होता है भाई लू फैमिली के ग्रैंड एल्डर और लीडर की, जो कि यान के घर के अंदर आ चुके थे, जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। आते ही नोटिस कर दिया भाई यान के घर पे बहुत सारे ऐसे बंदे जो कि 20-21 साल के थे और छठे स्टेज के पर जा चुके थे, तो हिल रहा था माय गॉड भाई छठे स्टेज पर। आवाज पर जहाँ के देखो भाई सारे के सारे बंदे यहाँ पे छठे स्टेज के दिखाई दे रहे। ऐसा लगता है भाई 5वें स्टेज है ना भाई, इनके लिए लगभग कुछ है नहीं ना, ऐसा लगता है भाई छोटे से छोटे बच्चे यहाँ पे कर लेंगे। मानना पड़ेगा भाई आखिर इसके घर के अंदर भाई ऐसा 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 क्या है कि भाई मेरी फट के चार हो रही है। उसके जो यान के इनके पास आता है, इनके पास आते कहते हैं भाई सुनिए लू फैमिली के लीडर और लू फैमिली के ग्रैंड एल्डर, मैं आपको यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या है ना कुछ दिन बाद है ना मेरी टीम यहाँ पे जाना चाहेगी कैपिटल सिटी, आपकी जो फैमिली ना लू फैमिली उनके साथ यहाँ पे बेसिकली जाना चाहेगी। तो सामने से मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा। जो सुन के लोग तो खुश, भाई यही तो लोग चाहते थे और फाइनली यहाँ पे पूरा हो चुका। तो कहते हो माय गॉड भाई आप तो हमारे एकदम भगवान के बराबर हो चुके भाई, आपने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया, ये एहसान हम बिल्कुल भूल नहीं सकते। ऑफकोर्स भाई हम खोल के दिल खोल के हम आपके साथ भाई आएंगे, आपको यहाँ पे फॉलो करेंगे आपके कुत्ते बन के। जो सुन के यहाँ के बोलते ना यार कुछ ज़्यादा हो गया भाई, इतनी ज़्यादा कोई बात नहीं, आप आ सकते बस ये हमारे लिए काफ़ी है। इतना बोल के यहाँ के निकल जाता है। घर में आराम से लोग घूम रहे थे तभी नोटिस करते कहते भाई देखो भाई एक बंदे का लेवल अप हो गया। एल्डर कहता ना ध्यान से देखो 2 बंदे का लेवल अप हो गया। अरे बाप रे भाई, लगता है घर में रोज किसी ना किसी का लेवल अप होता ही रहता है। पीछे से यहाँ पे भाई जो आर्टिफैक्ट लेने के लिए जो बुढ़ा हुआ था ना, वो आता है और कहता है भाई 2-4 दिन यहाँ पे और रुक जाओ, उसके बाद से भाई तुम्हें आदत ही हो जाएगी भाई ये सब देखने की। तुम्हें भाई पहले यहाँ पे अंदाजा लग चुका, तुमने सुना होगा कि एक साथ है ना यहाँ पे ढेर सारे 9 बंदे ना छठे स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुके थे। एक साथ नहीं बल्कि कभी आज कोई गया, फिर कल 2 चले गए, परसों 3, ऐसे मतलब लगातार एक के बाद चले गए थे। और ब्लड वॉरियर्स 9 ब्लड वॉरियर्स थे और सबके सब छठे स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुके। उनके बारे में कह रहा था। जो सुन के ये एल्डर कहता या मैंने ऐसा सुना तो था, लेकिन भाई आप कौन है भाई, आपके बारे में जरा बताओ। जो सुन के ये कहता अच्छा भाई मैं कौन हूँ। सामने से आपने एंडलेस सी भाई सुना होगा, हाँ उस सी पे कई सारे यहाँ पे आइलैंड रहते हैं। उसी आइलैंड में से एक आइलैंड पे भाई हमारा सोलिटरी सेक्ट नाम का सेक्ट है, वहाँ का मेंबर हूँ, लिन ह्यून मेरा नाम है। जो सुन सामने से कहता ओ माय गॉड भाई इलनेस आइलैंड से भाई सुपर फोर्सेस भाई कहते हैं उनको भाई, नॉर्मली छोटे मोटे फोर्सेस को फोर्स, आपको तो भाई सुपर फोर्स कहा जाता है। जो सुनते कहते हैं यार हाँ यार वो सारी बातें सामने मत लाइए, सुपर फोर्स कहाँ भाई, यान के घर में, यान के घर के जो भी बंदे ना उनको किसी भी फोर्स के साथ कंपेयर कर दो, हमारे फोर्स यहाँ पे एकदम चींटी के बराबर है। जो सुनते सामने से वो भी कहता है यार आप सामने से भाई आप अपने सेट के बारे में बात करो, जो ऑटो ग्रेड फैमिली को भी साथ में मिलाएंगे और यान के जो अकेले घर के सारे बंदे भी एक साथ मिलाएंगे, तो भाई यान के घर है ना उनसे भाई 4 कदम हमेशा आगे ही रहेगा। अभी आर्टिफैक्ट जो बुढ़ा ग्रैंड एल्डर से पूछते कि सामने से क्या आपको कोई यहाँ पे पोती होती है क्या। जो सुनते सामने से वो कहता है भाई क्या बताओ यार, मैंने अपनी पूरी जिंदगी पे ना सारा का सारा फोकस है ना सामने से खाली कल्टीवेशन पे किया है, और इसके अलावा भाई कभी भी मतलब मैं शादी बेसिकली मैंने नहीं किया। तो मेरी मतलब जब बेटा है नहीं तो भाई पोती यहाँ पे कहाँ से आएगी। मतलब वाकई में मैंने इस बार में नोटिस किया जब से स्टार्टिंग से अब तक पढ़ा, बाकी कैरेक्टर्स के ऊपर भाई एक भी दिखाया जाता है उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। यान के कुछ जबरदस्ती भाई इतनी सारी क्यों दी जा रही है भाई, इसने तो शादी तक भी नहीं किया भाई, इसकी तो यहाँ पे एक बीवी भी नहीं है, और प्लस भाई दोनों जो अपने बुढ़ा हुए भाई उनकी भी कोई बीवी नहीं है, तो यान के को क्यों जबरदस्ती दिया जा रहा है भाई। सामने से यहाँ पे जो सुनते ये कहता हो कि ठीक है, लेकिन जो आपकी फैमिली ना लू फैमिली भाई मैंने सुना फर्स्ट क्लास फैमिली आती है, तो आपकी कोई यहाँ पे भाई पोती नहीं होगी, आपकी कोई बेटी नहीं होगी, लेकिन भाई आपकी फैमिली में हो सकते बहुत सारे कमाल के टैलेंटेड सुंदर लड़कियां तो होगी ना यार। जो सुनते ही कहते हाँ ये तो है। जो सुनते आर्टिफिशियल बुढ़ा कहते भाई इतना अच्छा मौका भी सामने सब काहे को गवा रहे हो भाई, इतना कमाल
का बंदा आपके सामने भाई आया है यान काय के बारे में बात करे कि हाँ भाई जाके सामने से भाई शादी का रिश्ता इसके घर में भेज दो भाई। देखो ये इतना अच्छा मौका ना कि ये मौका हाथ से निकल जाएगा तो भाई वापस मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। मेरा भी नसीब खराब है सामने से भाई हम लोग हमारा जो जाके भाई आइलैंड वाइलैंड पर रहते हैं हमारे यहाँ के भाई औरतें तुम समझ लो। सबसे बड़ी बात मैंने भी शादी नहीं किया, लो भाई इसने भी शादी नहीं किया तो यान के को जबरदस्ती इतनी क्यों दे रहे हो। तो सामने से मैंने भी शादी नहीं किया, मेरे भी पोता पोती नहीं है, मेरी बेटी अगर यहाँ पे रहती है ना तो सामने से जाके मैं यान के को दे देता कि ले भाई मेरी बेटी के साथ यहाँ पे शादी कर ले। जो सुन के वो सोच एक से भाई तेरी बेटी अगर होती ना तो कम से कम 40 से 50 साल की होती। यान के यहाँ पे 17-18 साल का लगता है। आई मीन तू बेबी बनाना चाहता है या फिर माँ बना के भेजना चाहता है, लेकिन वाकई में आइडिया इसको पसंद आता है कि हाँ भाई ये आइडिया तो ठीक भेजा भाई, मैं वाकई में ना यान के साथ रिलेशनशिप बना सकता हूँ। आई मीन गोली मार दो यार मुझे। उसके बाद यहाँ पे 4 दिन बाद सीन शुरू होता है जहाँ पे यान के जाने को तैयार हो चुका था। तो जो बुढ़ाऊ था ना, बुढ़ाऊ में पूछता हूँ कि यान के तो सामने से भाई कितने लोग के साथ ले जाना चाहता है अपने साथ। जो सुनते बोलते एक आप दोनों आओगे, आप दोनों बुढ़ाओ, साथ ही में मेरा आत्मा आएगा और जो तेरा ब्लड वॉरियर्स है ना 4 मेरे मतलब 9 मेरे और 4 भाई मेरे भाइयों के इतने। जो सुनते हो कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन मैं सारे के सारे बंदे को भी ले जा सकता हूँ कैपिटल सिटी में। जो सुनते यान के बोलते क्या बात करो सच्ची में, लेकिन कैसे। जो सुनते बुढ़ाऊ बोलते भाई देखो मैंने पहले ऐसा बोला क्या, जो मेरा ये जो है हेवनली पैलेस जो पूरा बैरियर मैंने बना के रखा है इसको मैं हिला नहीं सकता। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला और शायद मैं हिला भी सकता हूँ। आई मीन भाई ये हेवनली पैलेस यहाँ पे हिला सकता हूँ आराम से बैठ के अपने मैजिक करता है ना, जिसके बाद से वाकई में घर हिलने लगता है। यानी घर बेसिकली नहीं हिलता, जो पूरा था ना वो जगह वो यान के घर शायद उड़ के यहाँ पे जाने को तैयार था। जगह वगैरह ऐसे हिलता है, महंगे यहाँ पे आती कहते यान के क्या हो गया भाई हिल क्यों रहा है, तू हिला रहा है क्या। ये कहता यार पागल ऐसी असली बातें मत किया कर, मैं हिला नहीं रहा। सामने से जाके अपने बंदे को कहते भाई जाने को तैयार हो जाओ। और जैसे मैंने बोला भाई पूरा घर ही उड़ के बेसिकली जाएगा तो ऐसे ही होता है, पूरा घर ऐसे उड़ता है। उड़ते यहाँ पे जाने को तैयार था। दूर से यहाँ पे भाई बिल हुआ शान भी देखते हो, कहते देखिए भाई मालकिन ये क्या है, ये कहती भाई अंधेरी में मुझे दिखाई दे रहा है। तो सामने से भाई वो लोग जा रहे भाई अब कैपिटल सिटी में, तो हमारा काम भी भाई इनके ऊपर नजर रखने का था। ये लोग जा रहे तो भाई हम नजर किसके ऊपर रखे, बाबा जी के ठुल्लू के ऊपर नहीं ना। तो सामने से हमारे जाने का भी टाइम आ चुका है, तो ये भी उड़ के जाने लगते हैं। जाते जाते यहाँ पे शन है ना आवाज लगाती है यान कैसे, कहते हैं यान के सुनो भाई मैं कैपिटल सिटी में जा रही हूँ डेमन लॉर्ड को भी ये सारा का सारा कांड इन्फॉर्म करने के लिए। एंड देन जा रही है यान के सामने से शायद नहीं चाहता जाए, इसलिए वो सामने से यहाँ पे आत्मा से कहते हो कि आत्मा यहाँ पे जाओ, उसको यहाँ पे रोक। आत्मा कहता है मालिक बस कीजिए भाई, मेरी मारोगे क्या, मैं नहीं जाना चाहता, आप किसी और को भेजो। यान के घूर के देखने लगता है भाई जा, वरना सामने से आत्मा के फट जाए। तो कहती ओके ठीक है मालिक। एंड देन चैप्टर समाप्त। तो चैप्टर समाप्त, वीडियो भी समाप्त। मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।